Jai Shri Krishna everyone. In this session, I will teach you chapter number 3, Basic Overview of Python, class 11th IP. First, Introduction to Python. An ordered set of instructions or commands to be executed by a computer is called a program. How? Ordered set of instructions. Suppose you want to add two numbers, then how you will do in Python? First you have to take two numbers. Suppose a equal to 37, b equal to 58. Now add these two numbers, s equal to a plus b. Then in the print command, print s. Print command to display this sum. Okay, so this is the Python simple program to add two numbers. So यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, मीन सिक्वेंशियल ऑर्डर में. आप ए एंड बी को अप एंड डाउन में कर सकते हैं. मान लीजिए पहले आपने बी लिखा, फिर आपने ए लिखा, उसके बाद आप सम किए, फिर प्रिंट कमांड को कॉल किए. लेकिन आपने पहले ही सम को कॉल कर दिया, एस इक्वल टू ए प्लस बी किया, फिर प्रिंट कमांड किया, फिर या फिर प्रिंट कमांड हटा दीजिए, फिर आपने बी को कॉल किया, ए को कॉल किया, फिर प्रिंट कमांड. क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्या फॉलो करें हम लोग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो भी ऑर्डर वाइज सिक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करें. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस वन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, एक छोटी सी प्रोग्राम. The language used to specify those set of instruction to the computer is called a programming language. अब एक लैंग्वेज में जब आप लिख रहे हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है. आप क्या बोल रहे हो, a इक्वल टू 37, b इक्वल टू 58, मीन्स b एक मेमोरी है, आपने मेमोरी का नेम दे दिया b, और यहाँ पे क्या पुट करने बोला, 58. a एक मेमोरी है, उसमें आपने क्या पुट करने बोला, 37. जस्ट लाइक अ होटल में जैसे हम लोग रूम को अलॉट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमें एक रूम नंबर दिया जाता है, उस रूम नंबर में हम लोग रहते हैं. तो उस रूम नंबर में, तो उसी टाइप का a में अभी कौन सी वैल्यू है, 37, b में कौन सी वैल्यू है, 58. अब इन दोनों को हमने ऐड के लिए बुला लिया, प्रोसेस करने के लिए. तो जब अब ये प्रिंट कमांड कौन सी लैंग्वेज की है, पाइथन की है. तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जब ये इंस्ट्रक्शंस आप किसी लैंग्वेज के थ्रू लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल पाइथन, सी, C++, जावा, these all are programming language. This chapter gives a brief overview of Python programming language. इस चैप्टर के थ्रू आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के बारे में पता चलेगा. पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन 1991. इसको किसने क्रिएट किया, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ग्यूडो वैन रॉसम ने. कब, 1991 में. तो ये बहुत ही आज के जनरेशन में ये बहुत ही वेरी पॉपुलर. और पॉपुलर क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इजी टू लर्न. दिस जैसे देखिए, ऐड अप टू नंबर्स, आपने क्या लिया, एक नंबर ले लिया. अब नंबर्स तो हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए. तो उस वेरिएबल में हमने 37 को कौन सा वेरिएबल दिया, a, 58 को कौन सा वेरिएबल दिया, b, और हम क्या बोल रहे हैं, ऐड करें. तो ऐड करने के लिए आपको पता ही है, हम लोग प्लस सिंबल को यूज़ करते हैं. अब जो आपने वेरिएबल लिया है उन दोनों को आप कॉल कर लीजिए, एक तीसरे वेरिएबल आप उसको स्टोर कीजिए, उसको आप कॉल कीजिए प्रिंट कमांड में. तो ये वेरी ईजी है to learn. It is used in a variety of fields including software development, web development, scientific computing, big data and artificial intelligence. ये कहाँ पर यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट मीन्स वेबसाइट के लिए, ओके, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, कोई चीज़ का एनालिसिस करनी है, बिग डेटा जहाँ पे हम डेटा के साथ में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा के साथ में हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं. ये मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है बिग डेटा, तो आप उसको देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 एमर्जिंग ट्रेंड्स. वहाँ पे आपको बिग डेटा के बारे में पता चल जाएगा. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
किसमें, मशीन में कैसी डाली जाती है, ये भी चैप्टर नंबर 2 में है। द प्रोग्राम्स गिवन इन दिस बुक आर रिटन यूजिंग पाइथन 3.7.0। यह पाइथन का वर्जन है 3.7.0। इसी के बेसिस पे बोला गया है कि इस बुक में मीन्स इस दिस चैप्टर में आपको जो प्रोग्रामिंग मिलेगा इस वर्जन के अकॉर्डिंग मिलेगा। अभी 3.11 भी है, आई थिंक 3.12 वर्जन भी आ गया है पाइथन का। देखिए ये वर्जन क्या होता है, यहाँ पे कुछ फीचर्स को ऐड किया जाता है। जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आती है उसमें क्या किया जाता है, सम फीचर्स दे आर एडिंग। एग्जिस्टिंग तो रहता ही है लेकिन कुछ फीचर्स को ऐड भी किया जाता है। However, one can install any version of Python 3 to follow the programs given। आप Python 3, ये फर्स्ट स्टार्टिंग है ना Python 3 का, कोई भी वर्जन्स को आप इंस्टॉल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे दिया है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्किंग विथ पाइथन, हाउ यू विल वर्क विथ पाइथन। टू राइट एंड रन execute a Python program, we need to have a Python interpreter installed on our computer, or we can use any online Python interpreter। अगर आप Python प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, आप Python कंपाइलर इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर प्रोग्रामिंग लिख के भी आप उसको रन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। या फिर आप पाइथन इंटरप्रेटर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन सेल। पाइथन सेल क्या होता है, ये दिस इज कॉल्ड पाइथन सेल। तो पाइथन इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, एंड एक बार में वो एक ही लाइन को कन्वर्ट करता है, एक बार में एक ही लाइन को कन्वर्ट करता है, दैट इज इंटरप्रेटर। ट्रांसलेट करने का काम करता है। अ सैम्पल स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर इज शोन इन फिगर 3.1। हियर द सिंबल, दिस इज ट्रिपल ग्रेटर देन इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। सो ये जो 3 सिंबल्स है, 3 ग्रेटर देन है, इसको क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट, which indicates that the interpreter is ready to receive instruction। जब ये इंटरप्रेटर आपको शो हो जाती है पाइथन प्रोग्राम में, तो इसका मतलब क्या है कि रेडी टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करने के लिए रेडी है। वी कैन टाइप कमांड्स और स्टेटमेंट ऑन दिस प्रॉम्प्ट फॉर एग्जीक्यूशन। आप कमांड या स्टेटमेंट मीन्स इंस्ट्रक्शंस आप टाइप कर सकते हो और यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखिए ये एक दिखाया है पाइथन सेल को, जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ओपन करते हैं तो इस टाइप का आपका डिस्प्ले होती है। यहाँ पे आपको पाइथन वर्जन देखने को मिल जाएगा। एग्जीक्यूशन मोड, देयर आर 2 ways टू रन प्रोग्राम यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। जब भी आप पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 टाइप्स का स्क्रीन है। फर्स्ट इंटरैक्टिव मोड, सेकंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड ये इंटरप्रेटर वाला है, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड। और स्क्रिप्ट मोड जहाँ पे हम प्रॉपर प्रोग्राम लिखते हैं और उसको प्रोग्राम को सेव करते हैं। इंटरैक्टिव मोड, इन द इंटरैक्टिव मोड वी कैन टाइप अ पाइथन स्टेटमेंट ऑन द प्रॉम्प्ट डायरेक्टली। As soon as we press enter, the interpreter execute the statement and display the result। अब जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जैसे आप लिखे हैं और लिखने के बाद में जैसे ही आप प्रेस करते हो एंटर की, आपको as soon as possible आपको रिजल्ट क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए आप तो बोलोगे कि मैम आपने तो बोला कि a=37, ये 37 को हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल अलॉट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो विदाउट वेरिएबल है। ये हम लोग कर सकते हैं कब, ये इंटरैक्टिव मोड में डायरेक्टली हम नंबर्स को लेके कर सकते हैं। लेकिन आप जब स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे तब आपको वेरिएबल लेना ही पड़ेगा कोई नंबर्स के लिए, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वर्किंग इन द इंटरैक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग अ सिंगल लाइन कोड फॉर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। ये जो है इंटरैक्टिव मोड है, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। कब, जब आप सिंगल लाइन कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। टेस्टिंग का मतलब सिंगल लाइन कोड को आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे 1 + 2 इमीडिएटली आपको आंसर आ गया 3। तो ये इंस्टेंट रिजल्ट के लिए इंटरैक्टिव मोड बहुत अच्छा है।
बट इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर। आप स्टेटमेंट को सेव नहीं कर सकते हैं, किस में, इंटरेक्टिव में, बट स्क्रिप्ट मोड में कर सकते हैं। इसीलिए इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्टली हम नंबर को कॉल करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जितना बार आप उसको रन करना चाहें, जैसे 1+2 आपने एक बार टाइप किया, आपको आंसर, फिर से अगर आपको देखना है तब आपको फिर से 1+2 टाइप करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट को सेव नहीं करता है। एंड वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन देम अगेन। आपको बार बार रीटाइप करना पड़ेगा सेम ही स्टेटमेंट को अगर आपको रन कराना है तब। स्क्रिप्ट मोड जस्ट उसका ऑपोजिट है, यहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और जब भी आपको रन करना होगा आप फाइल को ओपन कीजिए, उस प्रोग्राम को ओपन कीजिए, उसके बाद में आप उसको रन कर सकते हो। दैट मीन्स आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल, save it and then use the interpreter to execute the program from the file. Yes, हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट मोड में, आप एक प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है add of 2 numbers, ये वाली, इस प्रोग्राम को हम स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे, उसके बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद में हम उसको रन कमांड के थ्रू रन करेंगे। मीन्स तब जाके इंटरप्रेटर को कॉल करते हैं कि आप रन करके दे दीजिए आउटपुट। Such program files have a .py extension. Every language का, every application software के आपका क्या होता है कि एक्सटेंशन होता है। उस एक्सटेंशन के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि ये जो मेरा फाइल है ये किस फॉर्मेट में है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज स्क्रिप्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। किसको, जो प्रोग्राम फाइल्स है आप स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं इसलिए उसको आप स्क्रिप्ट्स भी बोल सकते हैं। अब जब प्रोग्राम को सेव कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली .py, पहले लिखना पड़ता था .py, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका .py ऑटोमेटिकली सिस्टम्स ले लेती है। और आपको पता कैसे चलेगा, मान ले की बात है ab नाम का फाइल आपने बनाया है, MS वर्ड में अगर आप कोई फाइल बनाया और ab नाम ही आपने दिया है तो क्या हो जाएगा, ab.txt आ जाएगा। txt आपका क्या है, txt नहीं आएगा, डॉक्स आएगा, डॉक्यूमेंट, MS वर्ड के लिए डॉक, टेक्स्ट के लिए txt फॉर नोटपैड, वर्डपैड, ये सब में txt आती है। और अगर आप एक्सेल सीट में आप फाइल को सेव करते हैं तो av डॉट ऑटोमेटिकली xls आ जाएगा या फिर xlx आ जाएगा। ये हो गया एक्सेल फाइल के लिए। सेम फाइल नेम अगर आप देना चाहते हैं, ये वर्ड में है, सेम फाइल नेम आप देना चाहते हैं पावर पॉइंट में, तो उसमें क्या आ जाएगा ab.ppt। ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, ये वर्ड का एक्सटेंशन है, ये एक्सेल का, तो उसी टाइप का पाइथन का क्या एक्सटेंशन है, .py। यूजुअली बिगनर्स लर्न पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड, बट फॉर प्रोग्राम्स हैविंग मोर देन अ फ्यू लाइन्स, जब आपका प्रोग्राम मोर देन 1 लाइन, यहाँ पे फ्यू लाइन्स बोला है बट मोर देन 1 लाइन होती है, देन वी शुड ऑलवेज सेव द कोड इन फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज। तब आपको क्या करना चाहिए, स्क्रिप्ट मोड में लिखना चाहिए और उस फाइल को आप सेव कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड में, ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन स्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एडिटर। आप पाइथन स्क्रिप्ट को कोई भी एडिटर में कर सकते हो, जैसे VS कोड में भी आप प्रोग्राम को लिख सकते हो। Python has a built-in editor called IDLE। Python का एक built-in editor है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IDLE, which can be used to create programs, जिसका क्या काम होता है, प्रोग्राम को क्रिएट करना। After opening the IDLE, we can click File, then New File. File is a menu, New File is a option, sub menu to create a new file। आपको कोई न्यू फाइल को क्रिएट करना है, न्यू प्रोग्राम लिखने के लिए, तब हम लोग फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद में आप इसको क्लिक करोगे तो न्यू फाइल ऑप्शन आती है, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका न्यू विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन राइट अ प्रोग्राम ऑन दैट फाइल एंड सेव इट विथ अ डिजायर्ड नेम। उसके बाद आप प्रोग्राम लिखने के बाद में उस फाइल को सेव कर सकते हो अपने जैसा आपको नेम पसंद है उसके, तो वही बोला है डिजायर्ड नेम। By default, the Python script are saved in the Python installation folder। अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रिप्ट मोड है, पाइथन स्क्रिप्ट है, वो कहाँ सेव करता है, पाइथन इंस्टॉलेशन
फोल्डर में, ये आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ पाइथन, देखिए पाइथन आया। अब ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम में ही आ गया है आईडीएली। इसको आप ओपन किए, ये कौन सी मोड है? इंटरैक्टिव मोड है। अब इस इंटरैक्टिव मोड में अगर सपोज मैंने लिखा 3 + 4, क्या दिया आउटपुट? 7। तो ये 1 लाइन स्टेटमेंट है। 2 लाइन्स भी हो सकती है। कब हो सकती है? अगर हमने लिखा s = अब देखिए 3 + 4 आया। अब हम क्या करते हैं, s को डायरेक्टली कॉल करते हैं, 7 आ गया। आप जब वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हो इंटरैक्टिव मोड में, और एक बेनिफिट्स है कि आप विदाउट प्रिंट कमांड भी उसको वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए फाइल है, फाइल में जाइए, न्यू फाइल में जाइए, आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया। आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फिर आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर रन कमांड है, या फिर आप फाइल में आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखिए। सपोज मैं एक प्रोग्राम आपको लिख के दिखा देती हूँ। a = 37, प्रेस द इंटर की। b = 58 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं s = a + b हो गया। अब प्रिंट कमांड में आप s को कॉल कर रहे हैं, हो गया। देखिए प्रिंट कमांड किस कलर से आया? पर्पल कलर में। तो जब भी कोई ये प्री डिफाइंड वर्ड है, ये प्री डिफाइंड कमांड है, तो आप इसका मतलब प्रिंट कमांड का पाइथन में क्या मतलब होता है? डिस्प्ले करना। अब हम जैसे हम फाइल को सेव नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली जा रहे हैं रन में। आप जैसे ही रन कमांड को कॉल करते हो ऑटोमेटिकली बोलेगा आपको सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ओके। आप विदाउट सेव किए आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तो आपको ओके में प्रेस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 3.12, बिकॉज मेरा वर्जन जो है 3.12 है, 12 है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका वर्जन दिख रहा है आपका इंस्टॉलेशन फोल्डर होती है पाइथन की। अदरवाइज जैसे मैं क्या करूँगी, डेस्कटॉप में जाऊँगी और यहाँ से मैं चली जाऊँगी क्लास 11th IP, ये है क्लास 11th IP। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स फोल्डर्स तो मैंने बनाया नहीं है, एक फोल्डर है मैं क्लास 11th IP, तो वहाँ पे मैं सेव करती हूँ s बोल के। s आया, ओनली s। यहाँ देखिए सेव एस टाइप क्या दिखा है? पाइथन फाइल्स। ये सेव एस टाइप को अगर आप चेंज करते हैं टेक्स्ट फाइल में भी, ऑल फाइल्स में भी, तब आपका फाइल चेंज हो जाएगा, फिर रन नहीं करेगा। आपको बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन फाइल, तो इसीलिए .py हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेव कर दिए, आंसर दे दिया 95। तो आपका जो आउटपुट आता है किस में आएगा? इंटरैक्टिव मोड में। लेकिन आप लिखेंगे कहाँ? स्क्रिप्ट मोड में। तो ये बार बार जब कभी भी हमको ऐड ऑफ 2 नंबर्स करना पड़ेगा तो ये हमको करना नहीं पड़ेगा। ये एक बार लिख लिए, सेव कर दिए, अब बार बार हम उसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो यही डिफरेंस है इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड में। To execute a Python program in script mode, open the program using an editor, for example IDLE। मैंने ऑलरेडी आपको ये दिखा दिया है। आपको प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराना है, मीन्स रन कराना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? IDLE को ओपन करना पड़ेगा एंड IDLE गो टू रन, देन रन मॉड्यूल टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। जस्ट लाइक यहाँ पे दिया प्रोग्राम 3-1.py, ये प्रोग्राम फाइल का नेम है। एज शोन इन फिगर 3.4 इसमें डिस्प्ले किया। द आउटपुट अपीयर्स ऑन सेल, ये आउटपुट जो डिस्प्ले होगा यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपका डिस्प्ले कहाँ होगा? स्क्रिप्ट मोड में, मीन्स सेल मोड में। अब देखिए ये जो पाइथन है मेरा यहाँ पे वर्जन क्या है? 3.12.3, ये मेरा वर्जन है। पाइथन 3 में 12 वर्जन है, लेटेस्ट वन है। तो जब बुक आई थी तब वो कौन सी थी? 3.7। पाइथन कीवर्ड्स क्या है? ये एक रिजर्व्ड वर्ड है।
Keywords are reserved words. Each keyword has a specific meaning to the Python interpreter. Yes, ये क्या है? रिजर्व्ड वर्ड है जो ऑलरेडी डेवलपर ने जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया तो उस टाइम पे उसने लिखा है इस वर्ड को, और उसका स्पेसिफिक मीनिंग है पाइथन इंटरप्रेटर में. जस्ट लाइक प्रिंट कमांड. प्रिंट कमांड का क्या काम है? टू डिस्प्ले दी डेटा, display the result, we can say that. As Python is case sensitive. ये क्या है? केस सेंसिटिव है. क्यों? प्रिंट कमांड का p स्मॉल है, पूरा का पूरा स्मॉल. अगर आप p को कैपिटल लिखोगे तो क्या करेगा? एरर जनरेट कर देगा. कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज गिवन इन द टेबल 3.1. यहाँ पे आपको कुछ पाइथन कीवर्ड्स दिया गया है, आप इसी बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा. जैसे नन का n कैपिटल है, ट्रू का t कैपिटल है, और फॉल्स का f कैपिटल होगा. यहाँ पे फॉल्स कहाँ गया? नहीं लिखा है. एक फॉल्स कमांड भी होती है. सो नन, ट्रू, फॉल्स, ये 3 ही वर्ड है, 3 कीवर्ड्स है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है. अदरवाइज जितने हैं एंड, एज, सर्ट, ब्रेक, जो भी आप कमांड्स देखिएगा ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में ही होती है. अब पाइथन कीवर्ड्स उसका एक सिंटेक्स होता है. लेट ट्राई. अभी मैं भी थोड़ी भूल गई हूँ. लेट मी ट्राई. की वर्ड्स डॉट KW लिस्ट, आई थिंक. कीवर्ड डॉट KW लिस्ट. ये इसका एक सिंटेक्स होती है, वो मैं भूल गई हूँ. वो सिंटेक्स के थ्रू क्या होता है, आपके जितने भी कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा. Let me try one more time. Keywords dot KW list. कहीं पे मैं एरर कर रही होंगी, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं समझ आ रही है अभी, लेकिन होती ऐसे ही है. कीवर्ड डॉट KW लिस्ट. कहीं पे मैं गड़बड़ कर रही हूँ, ये मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद है. जब याद आएगी तो मैं बता दूंगी. आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या है? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल. ये आइडेंटिफायर्स किस लिए यूज करते हैं? कि एक वेरिएबल को हम आइडेंटिफाई कर सकें. फंक्शंस और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम. आप आइडेंटिफाई किसको करने के लिए? वेरिएबल को या फंक्शंस को या फिर अदर एंटिटीज को प्रोग्राम में, तब हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं. रूल्स फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर इन पाइथन. तो क्या रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए? फर्स्ट, द नेम शुड बिगिन विथ एन अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर. जब आप वेरिएबल्स को लिखते हैं तब आप क्या कर सकते हो? आप स्मॉल a to z या कैपिटल A to z या फिर अंडरस्कोर, इन तीनों ही कैरेक्टर्स आप स्टार्ट कर सकते हो. सपोज A1 इक्वल टू 37 ये, या फिर अंडरस्कोर इक्वल टू 37, ऐसा भी आप लिख सकते हो. मीन्स अंडरस्कोर से, स्मॉल a से, या फिर कैपिटल Z इक्वल टू 37, ये भी करेक्ट है. मीन्स कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या फिर अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल को. नेक्स्ट, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. आप वेरिएबल का कोई भी लेंथ ले सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड.
आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर्स। सपोज जैसे यहाँ पे कीवर्ड है ट्रू, ट्रू, ये ट्रू को हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, लेकिन यहाँ जैसे कैपिटल टी है, अगर हमने स्मॉल टी लिख दिया, ऐसा लिख दिया ट्रू इक्वल टू 37, देन इट इज ओके। कैपिटल नहीं हो, दैट मीन्स कैपिटल होने से क्या है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है। तो जो भी जस्ट लाइक प्रिंट कमांड क्या है, प्रिंट भी एक कीवर्ड है, ये स्मॉल लेटर है, प्रिंट इक्वल टू अगर आप 37 लिखते हो तो दैट इज रॉन्ग। अगर आप कैपिटल पी करके लिखते हो प्रिंट इक्वल टू 37, सो देन दिस इज करेक्ट। So we cannot use special symbol like exclamation, @ $, %। आप कोई भी स्पेशल सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते हो आइडेंटिफायर्स में एक्सेप्ट अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट नेमली मैथ्स, इंग्लिश एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज ऑफ मार्क्स, कौन सब्जेक्ट का, मैथ्स, इंग्लिश एंड आईपी। We can choose the identifiers as marks maths, marks English, marks IP, and average rather than ABC और कैपिटल ABC। आपने मार्क्स के लिए क्या लिखा, मैथ्स के लिए मार्क्स मैथ्स, इंग्लिश के लिए मार्क्स इंग्लिश, IP के लिए मार्क्स IP और एवरेज के लिए AVG लिखा। और एवीजी की जगह पे आप स्मॉल ABC या फिर कैपिटल ABC भी लिख सकते हो। एज सच अल्फाबेट्स डू नॉट गिव एनी क्लू अबाउट द डेटा दैट वेरिएबल रेफर्स टू। तो यहाँ देखिए एवरेज इक्वल टू ये है मार्क्स मैथ्स, मार्क्स इंग्लिश, मार्क्स IP डिवाइडेड बाय 3, तभी तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि मेरा एवरेज क्या आया है। तो ये चीज होती है एवरेज। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, एक आइडेंटिफायर है। इट इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसका वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन। जैसे एक एज वेरिएबल है, यहाँ पे डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट एज होगा। 18 है किसी का, 38 है किसी का, 45 है, सो लाइक दिस, किसी का 5 years भी है। तो आपका अकॉर्डिंग टू दी पर्सन इट विल चेंज। वेरिएबल नेम्स शुड बी यूनिक इन अ प्रोग्राम। यस, आप जब बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज करें तो आपका वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। आप सेम वेरिएबल्स को, हाँ अगर आपने सेम वेरिएबल्स लिया, सपोज मैंने लिखा एज इक्वल टू 18, फिर मैंने लिखा एज इक्वल टू 5, तो इसमें क्या होगा, ये एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट क्या हो जाएगा, एज में मैंने कैसे आपको बताया है कि एक आपको रूम दिया जा रहा है, उस रूम में हम नंबर्स को अलॉट कर रहे हैं। सेम चीज़ है, एज एक रूम का नेम है, वहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं, मतलब इस रूम में 18 को रखो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बोला कि 5 को डालो, तो 18 को एग्जिट करना पड़ेगा और क्या रखेंगे, 5। दोनों वेरिएबल एक साथ नहीं, मीन्स दो डिफरेंट पर्सन कैसे एक रूम में रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। तो सेम चीज़ है, एक को तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले को हम एग्जिट करेंगे, सेकंड वाले को रखेंगे। वही चीज़ है, अगर एज इक्वल टू 5 पहले आया और एज इक्वल टू 18 बाद में आया तो 5 कट होगा और लेटेस्ट वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन अ प्रोग्राम, ये मैंने बता दिया। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। आप वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मीन्स जो वेरिएबल का वैल्यू है वो आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेम लेना है तो जैसे देखिए बी लिया है, ग्लोबल सिटीजन है, लेकिन आप जब कभी भी आप स्ट्रिंग लेंगे तो आपको एक कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, अदरवाइज वो नंबर्स में आएगा। और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट लेटर्स एंड न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स। सो अल्फा न्यूमेरिक, सपोज A1Z, ये ऐसा मैंने लिखा, तो ये कॉम्बिनेशन भी बन सकती है स्ट्रिंग्स में। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइन का मतलब होता है किसी को असाइन करना, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, इक्वल टू सिंबल्स हम डिनोट करते हैं। टू क्रिएट न्यू वेरिएबल एंड असाइन ए स्पेसिफिक वैल्यूज टू देम, ये क्या है, असाइन है, असाइन स्टेटमेंट। और सिंगल इक्वल टू है, तो ये जो m है, m को असाइन कर रहे हैं किससे, जेंडर से, है ना। तो ये स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, m है, और कौन सा वेरिएबल हम उसको असाइन कर रहे हैं, जेंडर से। समझ आ गया आपको। तो उसी टाइप का मैसेज, ये क्या है,
वेरिएबल है, और कीप स्माइलिंग क्या है, स्ट्रिंग है, और इसको किससे हम असाइन कर रहे हैं, मैसेज से। प्राइस वेरिएबल है, 987.9 ये एक वैल्यू है और इसको हम असाइन कर रहे हैं प्राइस से। जब सिंगल इक्वल टू आए, अब असाइन करने के लिए हमें सिंगल इक्वल टू ही हम यूज करते हैं। डबल इक्वल टू जब कभी आए तो इसका मतलब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ए इक्वल टू एम अगर है तो ए का जो वैल्यू है उसको हम एम के साथ में चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है, तब हम ये डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। और सिंगल इक्वल टू है तो असाइनमेंट स्टेटमेंट है। वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। देखिए वेरिएबल क्या करता है, ऑलवेज बी असाइंड द वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। मीन्स प्रोग्राम में यूज करने से पहले वेरिएबल्स क्या कर सकता है, असाइन करता है वैल्यू को। अब जब ये असाइन ही नहीं कीजिएगा तब आप कैसे आप प्रोग्रामिंग में उसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर। अदरवाइज क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। wherever a variable names occur in the program, the interpreter replace it with the value of that particular variable। जब भी आप वेरिएबल को एज अ नेम आप उसको देते हैं प्रोग्राम में, तब इंटरप्रेटर क्या करता है, रिप्लेस कर देता है विथ द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। सेम ही है, नंबर 1 नंबर 2। देखिए रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, प्रिंट रिजल्ट कर दिया। आपको क्या आया, ये किस मोड में लिखा गया, स्क्रिप्ट मोड में, स्क्रिप्ट मोड में। फिर देन सेव हो गया, आपको वैल्यू मिल गया 10 + 20 30। नेक्स्ट प्रोग्राम, write a Python program to find the area of a rectangle given that its length is 10 units and breadth is 20 units। आपको क्या पता करना है, क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ वैल्यू हैज गिवन 10 एंड ब्रेथ वैल्यू हैज गिवन 20। सो लेंथ इक्वल टू 10, ब्रेथ इक्वल टू 20, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। देन प्रिंट द एरिया। सो 10 इंटू 20 200। Now data types. Every value belongs to a specific data types in Python। जो every value है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप से ही वो बिलोंग करता है इन पाइथन। सपोज हमने लिखा a इक्वल टू 37, ये क्या है, इंटीजर नंबर है। अगर हमने लिखा 37.45, ये हमने लिखा, और हमने और एक लिखा s इक्वल टू ABC, ऐसा लिखा, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ये ओनली न्यूमेरिक नंबर्स विदाउट डेसिमल। सो दिस इज कॉल्ड इंटीजर डेटा टाइप। दिस इज फ्लोट डेटा टाइप बिकॉज डेसिमल वैल्यू इज देयर in the quotation as given, so this is string data type। okay, data type identifies the type of data। data type का क्या वर्क है, वो आइडेंटिफाई करता है टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा आपने यूज किया है। विच अ वेरिएबल कैन होल्ड, वेरिएबल कौन सा टाइप का डेटा को होल्ड करके रखा है, एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दोज डेटा, अकॉर्डिंग टू दैट वो ऑपरेशन करता है। अगर सपोज हमने s इक्वल टू ABC लिखा, फिर S1 इक्वल टू कैपिटल A लिखा, और इसको हमने बोला S इंटू S1, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ABC इंटू A आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो ये यही रीज़न है, जो आपके वेरिएबल्स हैं ये आइडेंटिफाई करता है डेटा टाइप को, और अकॉर्डिंग टू दैट उसको प्रोसेस करता है। डेटा टाइप्स इन पाइथन, नंबर्स में क्या है, 3 टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर हैज 2 टाइप्स, बुलियन एंड अनदर वन इज इंटीजर। बुलियन कैसी टाइप है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर देगा। बुलियन का 2 ही टाइप होता है, येस और नो, दैट इज ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज 0 और 1। फ्लोटिंग पॉइंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, जो भी डेसिमल नंबर है वो फ्लोटिंग पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस bi, इसमें इमेजिनरी नंबर भी आ जाता। मान लीजिए बात है 3 + 4i लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। 4i फॉर इमेजिनरी नंबर जो रूट में होती है। सीक्वेंस, सीक्वेंसेस में क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। स्ट्रिंग मैंने बताया कोटेशन में लिखते हैं, लिस्ट किस में लिखेंगे, एज अ स्क्वायर ब्रैकेट में, a इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डेटा को एंट्रीज करते हैं। टपल, टपल्स में क्या होता है, इसमें आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर में आप बहुत सारे डेटा को लिख सकते हो। सेट्स,
सेट में लिखेंगे नन, ये तो ऑलरेडी एक कीवर्ड है। मैपिंग, मैपिंग में डिक्शनरी आती है, मीन्स यहाँ पे हम कोई फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। डिक्शनरी को लिखने का तरीका है हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। तो सबसे पहले टाइप देखते हैं नंबर्स की। नंबर्स मैंने ऑलरेडी बताया, नंबर्स डेटा टाइप स्टोर्ड न्यूमेरिकल्स वैल्यूज ओनली। तो नंबर्स है तो ये नंबर डेटा टाइप किसको आपका स्टोर करेगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लॉट हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, इंट, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स। बुलियन डेटा टाइप, बुल इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। तो ये बुलियन डेटा टाइप किसका पार्ट है, इंटीजर का पार्ट है। इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉन्स्टेंट्स, ट्रू और फॉल्स। ये कांस्टेंट क्यों बोला, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो इसमें भी बुलियन जो डेटा टाइप है उसमें फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या क्या, ट्रू एंड फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, जो भी नॉन जीरो वैल्यू है उसके लिए ट्रू आंसर आएगा। एंड बुलियन फॉल्स इज द वैल्यू जीरो, जैसे आप लिखते हो जीरो और अगर आपने पूछा टाइप पूछा तो आपको क्या बताएगा, बुलियन, ठीक है, बुलियन बताएगा। अब बुलियन कौन सी, फॉल्स। यही चीज है, अगर आपने लिखा, यहाँ पे लिखना पड़ता बुल, बुल लिखे और जीरो लिखे तब आपको आंसर दे देगा फॉल्स। अगर आपने बुल लिखा 37 तो क्या आपको आंसर देगा, ट्रू। क्वांटिटी इक्वल टू 10, फॉर एग्जाम्पल टाइप क्वांटिटी, तो ये क्या है, इंटीजर नंबर है, तो उसका टाइप आपको कैसे बताएगा, इंटीजर। -1921.9 है। टाइप प्राइस, तो इसमें कौन सा डेटा टाइप है, बिकॉज ऑफ द डेसिमल, तो ये फ्लॉट डेटा टाइप। वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लॉट, बुलियन एक्सेट्रा होल्ड सिंगल वैल्यू। ये सिंगल वैल्यू को ही होल्ड करता है, कौन, ये वेरिएबल्स, कौन सा टाइप वाला, इंटीजर, फ्लॉट एंड बुलियन। बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड मल्टीपल डेटा वैल्यूज। ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके मल्टीपल डेटा वैल्यूज को नहीं होल्ड कर सकते, मीन्स स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ दी मंथ इन अ ईयर, नेम्स होते हैं मंथ्स इन अ ईयर। सो इन अ ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। अब 12 मंथ्स को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में। नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं अब उसका नेम को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेम्स एंड नंबर्स इन अ फोन बुक, आप नेम एंड फोन नंबर्स के साथ में, मतलब आप उसको फोन बुक में स्टोर करना चाहते हो। और द लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन अ म्यूजियम, म्यूजियम में आपका जो लिस्ट है आर्टिफैक्ट्स का उसके लिए, तो इन सब के लिए हम लोग सिंगल वेरिएबल, ये इंटीजर, फ्लॉट वाले डेटा टाइप्स में ये काम नहीं कर सकती है। फॉर दिस पाइथन प्रोवाइड्स सीक्वेंस डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड मैपिंग डेटा टाइप डिक्शनरी। सो जो मेरा नंबर्स डेटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर, फ्लॉट एंड बुलियन वैल्यू को होल्ड करें, तो ये सिंगल वैल्यू के लिए अच्छा है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी डेटा टाइप लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, अदरवाइज डिक्शनरी। सीक्वेंस नेम से आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, अ पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये एक क्या है, ऑर्डर्ड वे में एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जो आपने फर्स्ट लिखा उसको ही आपको वो फॉलो करेगा। कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर वैल्यू। जब सपोज मुझे मंथ का नेम लिखना है, सो ईयर इक्वल टू हमने क्या लिखा, अगर सपोज मैं ले रही हूँ लिस्ट, तो लिस्ट में हमने लिखा यहाँ पे जनवरी, बिकॉज ये एक वर्ड है तो हमको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा जनवरी। यहाँ मैंने लिखा फरवरी, फिर हमने लिखा मार्च, फिर ऐसे कॉमा दे करके हमने लिख दिया टिल दिसंबर, ये हमने लिख दिया। तो ये जो जनवरी है ये इंडेक्स वैल्यू में स्टोर हो रहा है। तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, 0, फिर 1, ये स्टार्टिंग पॉजिटिव नंबर का जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और अगर आप बैकवर्ड चलेंगे, इंडेक्स हैज 2 टाइप्स, वन इज फॉरवर्ड, अनदर वन इज बैकवर्ड। बैकवर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम -1, -2, -3 like this, and forward index
फ्रॉम दी 0 0 1 2 ऐसे करके। तो वही बोल रहा है ये कौन सा वैल्यू को ले रहा है एज अ इंटीजर वैल्यू, किस में, इंडेक्स में। 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। जो सीक्वेंस में डेटा टाइप्स है उसमें 3 है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल APPLE, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। दिस कैरेक्टर्स मे बी अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स। आप इसमें अल्फाबेट्स जस्ट लाइक मैंने लिया है, आप डिजिट्स को भी लिख सकते हो, जैसे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एज अ स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ़ोन नंबर्स कैलकुलेशन करने का काम नहीं होता है। अगर आपको जो नंबर्स को कैलकुलेट करना है तभी आप इंटीजर या फ्लोट वैल्यू लीजिए। वाई, बिकॉज इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू में मेमोरी वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है और स्ट्रिंग कम ऑक्यूपाई करता है। तो यही रीज़न है, आप जो नंबर्स को आपको कैलकुलेशन में नहीं डालना है वैसे नंबर्स को आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग में भी। तो सपोज 9 4 7 2 3 ऐसे करके। स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें। सपोज मुझे ईमेल आईडी लिखनी है तो acd@gmail.com ये हमने लिखा। तो ये @ क्या आ गया, स्पेशल सिंबल्स आ गया। डॉट भी स्पेशल सिंबल्स में आ जाएगा। एंड you can use it as a single quotation also, otherwise double quotation also, and close either in a single quotation or double quotation marks. The quotes are not a part of the string. Yes, ये string का part नहीं है। string आपका यहाँ है तो ये यहाँ पे कौन सा नंबर से स्टार्ट करेगा, 0। if will take forward 0 1 2 3 4। लेंथ क्या है string की, 5, लेकिन इंडेक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, लास्ट 4। So they are used to mark the beginning and the string for the interpreter. For example, look at here, string 1 equal to hello friend, string 2 equal to 452. We cannot perform numerical operators on string. मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपको ऐड करना है तो 9 4 सपोज 9 7 2 मैंने लिखा प्लस 4 3 2, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। यही मैथ्स होता तो क्या आ जाता, 2 + 2 4, 7 + 3 10 का 0 1 कैरी, 9 + 4 13 एंड कैरी 1, 13 + 1 14, ये आंसर आता। लेकिन जब ये स्ट्रिंग है तो इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट 9 7 2, उसके बाद में ये मर्ज हो जाएगा 4 3 2। ये एडिशन तो कॉन्केट का काम करेगा, लेकिन यही चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मॉडुलस सिंबल्स है, दैट वन विल नॉट यूज इन दिस स्ट्रिंग। तो वही बताया है कि आप न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को स्ट्रिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। ये भी सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में ये एनक्लोज्ड होता है और ये आप एक नंबर्स को डिफरेंट नंबर्स से आप कैसे उसको सेपरेट कर सकते हो, बाय कॉमा। आइटम्स मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये जो आइटम्स है डिफरेंट डेटा टाइप्स में भी हो सकती है। मीन्स लिस्ट में हमारे लिए बेनिफिट्स है, आप एक ही साथ में बहुत सारे डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1 इक्वल टू, लुक एट हियर, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दैट इज लिस्ट डेटा टाइप। अब ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 5 है ऑनलाइन। ये 3.4 ये क्या है, फ्लोट वैल्यू। न्यू दिल्ली ये क्या है, स्ट्रिंग है। 20C ये क्या है, स्ट्रिंग है, बिकॉज अल्फा न्यूमेरिक विथ अल्फा, सो दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। दिस इज 45 इंटीजर। सो यहाँ पे हमने किस टाइप का लिया, इंटीजर लिया, फ्लोट लिया, फिर हमने स्ट्रिंग लिया। ये 3 ही डेटा टाइप एक्चुअली यूज होती है प्रोग्रामिंग में भी, बस हम लोग लिखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स में, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, तब। तो ये देखिए ये यूज हो गया है। तो लिस्ट 1 को जब डिस्प्ले कर रहे हो ये चीज, जब भी आप कोटेशन में जब आप लिखते हैं स्ट्रिंग को, देन यू कैन यूज इट डबल कोटेशन ऑल्सो, अदरवाइज सिंगल कोटेशन, बट आउटपुट विल जनरेट इन दिस सिंगल कोटेशन ओनली, दैट वन यू रिमेंबर। टपल, it is a sequence of items separated by commas and items are enclosed in parentheses. ये enclosed किस में होता है, parentheses में, क्या, टपल। और लिस्ट किस में enclosed होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। बट आप बोलोगे कि मैम दोनों में फिर डिफरेंट क्या है, ये भी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा, ये भी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा, बट लिस्ट में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल में
जब आपने एक बार लिख दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. सो दैट इज वाई टपल इज इम्यूटेबल. दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर वैल्यू आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स. लिस्ट के जैसे ही ये भी आपका ब्रैकेट्स में ही क्लोज होता है. वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज आइटम्स इन दी टपल. बताया ना, वी कैन नॉट चेंज. आप आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो. सो दैट इज वाई टपल इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप. और लिस्ट कैसा है? म्यूटेबल डेटा टाइप. सिमिलर टू लिस्ट आइटम्स मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स ले सकते हो. जैसे देखिए 10 है इंटीजर है, 20 इंटीजर है, एप्पल क्या है कोटेशन में है तो स्ट्रिंग है, 3.4 फ्लॉट है, ये कोटेशन में है ए तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रिंग. डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यू कैन टेक बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू वंस यू हैव टेकन. मैपिंग. मैपिंग क्या है? अनऑर्डर डेटा टाइप्स. इसमें कोई ऑर्डर्ड नहीं होता है, अनऑर्डर डेटा टाइप्स. तो करेंटली पाइथन में एक ही मैपिंग डेटा टाइप है, वो कौन सी है? डिक्शनरी. Currently, this is only one standard mapping data type in Python called dictionary. Only dictionary. डिक्शनरी को हम लोग लिखते कैसे हैं? पेरेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं और इसमें एक आइटम्स जो रिप्रेजेंट होती है की विथ वैल्यू, और की विथ वैल्यू वन आइटम डिफरेंट सेपरेटेड बाय द कॉमा. चलिए देखते हैं डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर्स. ये जो डिक्शनरी है, जो डेटा आइटम्स मतलब वैल्यू जो है वो कैसे एक्सेप्ट करता है? की वैल्यू पेयर्स में. एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स. सो ये जो डेटा आइटम्स है उसको हम लोग, ये जो की वैल्यू पेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइटम्स बोलते हैं. और उसको हम लोग किसके थ्रू एनक्लोज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस के थ्रू. डिक्शनरीज परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा. ये जो है एक्सेस के लिए ईजी हो जाती है, फास्टर एक्सेस है अगर डिफरेंट डेटा टाइप से कंपेयर करें तो. एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कॉलन. जो एवरी की जनरेट आप कर रहे हो तो उसके साथ वैल्यू को जब हम सेपरेट करते तो किसके थ्रू सेपरेट करते हैं? कॉलन के थ्रू. द की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द की. अब जब आप डिक्शनरी का कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? की के थ्रू. कीज आर यूजुअली ऑफ स्ट्रिंग टाइप. जो की है नॉर्मली स्ट्रिंग टाइप है, आप ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू भी आप ले सकते हो. एंड देयर वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. और उसका वैल्यू आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, स्ट्रिंग, फ्लॉट, इंटीजर. इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट. चलिए अभी हम लोग देखते हैं. और अगर आपको ओनली वैल्यू को एक्सेस करना है, एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स में की को लिखना पड़ेगा, तो आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू ही जनरेट करके दे देगा. फॉर एग्जाम्पल 3.4 सी क्रिएटेड अ डिक्शनरी. डिक्शनरी 1, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस है तो कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं. ये क्या है? फ्रूट्स. ये क्या है? की है, फर्स्ट वाला की. सेकंड वाला क्या है? वैल्यू. तो की विथ वैल्यू किससे सेपरेटेड हो रहा है? कॉलन से. एंड इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? आइटम्स. वन आइटम डिफरेंट आइटम से कैसे सेपरेट हो रहा है? बाय दी कॉमा. देखिए फ्रूट्स एप्पल, क्लाइमेट कोल्ड, प्राइस केजी, वो कैसे बताया? 120 रुपीज़. तो ये चीज़ है, ये आपको बताया है. यहाँ पे की कौन कौन सी है? फ्रूट्स है, क्लाइमेट है, प्राइस है. अगर आपने प्रिंट डिक्ट 1 किया तो आपका सारा का सारा आपको डिस्प्ले करके दे देगा. लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आपको डिस्प्ले करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट कमांड में ये जो वेरिएबल है डिक्ट 1 में क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में की को लिखेंगे. देखिए प्राइस केजी, ये वाला प्राइस केजी की के अंदर में, तब और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे, तब आपको क्या हो जाएगा? की को आपको लिखना पड़ेगा तो आपको वैल्यू जनरेट करके दे देगा जो भी उसका वैल्यू है. अब डिक्शनरी में हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं होती है. ये जो की है, की आपका यहाँ पर भी मल्टीपल वैल्यूज है तो ये की है कि एज अ इंडेक्स यहाँ पे वर्क करता है. और वही चीज़ें स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया और टपल, इन तीनों में क्या होता है? हम लोग ऑर्डर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है फॉरवर्ड इंडेक्स में. तो ये 0 से ही ऑनवर्ड्स वो चला जाता है. तो यहाँ पे हमें इंडेक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमको इंडेक्स, यही वजह है कि ये अनऑर्डर्ड वे में इसको फॉलो होती है और इसमें ऑर्डर्ड फॉलो होती है.
है ना, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। यही रीजन है ये अनऑर्डर्ड है, क्योंकि आप की के थ्रू आप उसको कॉल कर रहे हो, तो की एज अ इंडेक्स यहाँ पे काम कर रहा है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स बहुत टाइप के बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। एन ऑपरेटर्स इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वैल्यू। आप ऑपरेटर जो यूज करते हो, आप मैथमेटिकल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। किसके लिए? वैल्यू के लिए। द वैल्यूज दैट, क्योंकि इंडेक्स में आप दिमाग में रखिए, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। आपका जो वैल्यू है उसमें ही हो सकता है। आप बोलोगे जैसे डिक्शनरी है की विथ वैल्यू, ये की को आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज, चाहे आप नंबर ही क्यों ना ले, आप इसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एज अ इंडेक्स वर्क कर रहा है। जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप कर सकते हो। द वैल्यू दैट द ऑपरेटर वर्क्स ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जब वैल्यू ऑपरेटर के साथ में काम करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, द वैल्यू 10 एंड द वेरिएबल नम आर ऑपरेंड्स। सो देखिए, ये जो 10 है, 10 प्लस नम है, ये लिखा है, तो ये क्या है? एक ऑपरेंड है। ये क्या है? एक ऑपरेंड है। और ये जो ऑपरेटर है, ये क्या हो गया? आपका ऑपरेटर। कौन सा टाइप की ऑपरेटर है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर समझ में आया। और इसको जब हम लोग सेव करेंगे तो ये क्या बन गया? वेरिएबल। ये क्या है? इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड द प्लस साइन इज एन ऑपरेटर। तो प्लस साइन क्या है? आपका ऑपरेटर है। 10 एंड नम क्या है? ऑपरेंड्स है। पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स। देयर कैटेगराइजेशन इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन दिस सेक्शंस। यहाँ पे सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स है जिसको यहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर नेम से आपको समझ में आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या हम लोग यूज करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं। डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये दो टाइप का डिवीजन यूज होता है। एंड मॉडुलस सिंबल, ये सारा का सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाएगा। पाइथन सपोर्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टू परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज मॉडुलर, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल भी यहाँ पे फॉलो होती है। एक्सपोनेंशियल के लिए डबल स्टार यूज करते हैं। डबल स्टार मीन्स पावर। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर। अब जब पावर आपको यूज करना है 2 का पावर 5, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 डबल स्टार 5, 2 डबल स्टार 5। तो ये एक्सपोनेंशियल सिंबल है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये जो स्ट्रिंग में ओनली हम ऐड कर सकते हैं। ये कॉन्कैट का काम करता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को एग्जाम्पल बताया है ना, हेलो इंडिया। अब एस्ट्रिक में क्या कीजिएगा? अगर एस्ट्रिक ऑपरेशंस यूज करते हो स्ट्रिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। मीन्स str1 इंटू 2 मीन्स 2 टाइम्स। इंडिया को कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो एस्ट्रिक सिंबल्स है, तो आपका एज अ रिपीटेशन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? रिपीटेशन का। लेकिन यही 2 के जगह पे अगर आपने लिखा a, str1 इंटू a, तो आपका एरर जनरेट कर देगा, नहीं लेगा। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ही होती है। और रिपीटेशंस के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे नहीं यूज होता है। अब देखिए ये ऑपरेटर्स आपको बताया गया है। एडिशन, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट। अब एडिशन का मतलब आपको समझ में आता ही है कि दो नंबर्स को ऐड करना। तो दिस वन इज ऑपरेंट, दिस इज ऑल्सो ऑपरेंट, दिस इज ऑपरेटर। ऐड किया 5 + 6 11 आ गया। अब 5 - 6 किए तो -1 आ गया। 5 - 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि 6 का नेगेटिव वैल्यू है तो इसी वजह से -1। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन में एक चीज़ की डिफरेंस है। क्या? डिवीजन में क्या होता है? आपको जो आउटपुट आता है डेसिमल वैल्यू के साथ आती है, लेकिन फ्लोर डिवीजन में वो डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओनली इट विल टेक कोसेंट पार्ट। यहाँ पे क्या करेगा? कोसेंट, वो भी इंटीजर में।
फ्लोर डिवीजन में, और ये क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस में किसको आंसर करेगा, रिमाइंडर को। तो इसी वजह से 13 डिवाइडेड बाय, आप जब 5 करोगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 जा 10 कर दिया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो ये 3 जब आप मॉडुलस सिंबल को यूज़ करेंगे तो रिमाइंडर इसको डिस्प्ले कर देगा। यही चीज़ है अगर हमने किया 13 फ्लोर डिवीजन 5, तो यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आ गया, 2। तो ये 2 आपका क्या बन जाएगा, आउटपुट। और यही अगर हमने 13 डिवीजन 5 किया तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा। अब जो 3 है, 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, देन 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो ये कभी 2.6, तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा 2.6 आएगा। डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन में एक ही डिफरेंस है, डिवीजन एक्सेप्ट द आउटपुट विथ द डेसिमल वैल्यू, बट फ्लोर डिवीजन ओनली टेक द इंटीजर वैल्यू, ये दिमाग में रखिए। एक्सपोनेंशियल पावर मेथड, operator plus and asterisk works in similar manner for other sequence data types like list and tuples. List and tuples में आपका sequence data types को follow किया जाता है। आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन क्योंकि अगर आपने लिस्ट ले लिया तो वो क्या करेगा, सिमिलर टाइप का ही आपका यूज़ हो जाएगा, चाहे आप एडिशन लीजिए या फिर एस्टेरिस्क सिंबल को। मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रिंग में बताया, स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर हमने एडिशन को लिया a प्लस b किया तो क्या बना, ए बी बना। यही चीज़ है अगर हमने a किया मल्टीप्लिकेशन 3 किया तो क्या बन जाएगा, a 3 टाइम्स एज अ न्यू स्ट्रिंग को जनरेट कर देगा। चलिए देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये कंडीशंस को चेक करने का काम करता है। तो कंडीशंस कौन कौन चेक करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यू, कंपेयर करेगा तभी तो कंडीशन को चेक करेगा, ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, वो रिलेशनशिप को डिस्प्ले करता है। और जैसे देखिए num1 इक्वल टू num2, अब num1 को जो आपने वैल्यू लिया है, यहाँ पे num1 का वैल्यू कितना है, 10 है, num2 का वैल्यू कितना है, 0 है। अब बताइए मेरे को 10 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो आपको किस में आउटपुट देगा, फॉल्स में। तो यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर है आउटपुट विल जनरेट एज अ ट्रू और फॉल्स, मीन्स बुलियन टाइप। अब देखिए स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 में क्या है, गुड, स्ट्रिंग 2 में क्या है, आफ्टरनून, गुड इक्वल टू आफ्टरनून, नो, सो दैट इज वाई फॉल्स। अब नॉट इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू, यही चीज़ अगर हम बोलेंगे num1 नॉट इक्वल टू num2, क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 0, यस दोनों तो इक्वल टू है नहीं, तो यहाँ पे ट्रू आंसर देगा। स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, करेक्ट, सो गुड नॉट इक्वल टू आफ्टरनून, तो यही बचा है कि वो ट्रू आंसर देगा। num1 नॉट इक्वल टू num3, num3 का वैल्यू क्या है, num1 का वैल्यू तो 10 है, num3 का वैल्यू 10 है ना, देखिए दोनों का वैल्यू 10 है, num1 का भी वैल्यू 10 है, num3 का भी वैल्यू 10 है। जब num1 का वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 नॉट इक्वल टू 10 है क्या, दोनों तो इक्वल है ना, तो यही रीजन है यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट करेगा, फॉल्स। जब आपका डिसिमिलर होगा तभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू में, नॉट इक्वल में। अब ग्रेटर देन दोनों के बीच में चेक करेगा। अब आप बोलोगे कि मैम स्ट्रिंग में कैसे चेक करेंगे, नंबर्स का तो समझ में आता है, 10 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, है ना, num1 ग्रेटर देन num2 मीन्स 10 ग्रेटर देन 0, यस ट्रू आ गया। हाँ, अगर बोलेंगे 10 लेस देन 0, नो, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा, 10 तो बड़ा है, छोटा तो नहीं है 0 से। अब आप बोलोगे स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 कैसे चेक करेंगे, तो स्मॉल a ग्रेटर देन स्मॉल b कैसे चेक करेंगे, इसमें s की वैल्यू के थ्रू आपका चेक किया जाता है। s की वैल्यू जो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में नंबर्स होती है, उसमें क्या होता है, स्मॉल a का 97 आप याद रखिएगा, और कैपिटल A फॉर 65, ये s की वैल्यू है। इस s की वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट जनरेट करेगा। सपोज कैपिटल A 65 है, ये है ही, आप सर्च कर सकते हैं s की वैल्यू क्या है कैपिटल A का, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कैपिटल A ग्रेटर देन अगर हमने स्मॉल a किया तो कैपिटल A का वैल्यू कितना है, 65, 65 ग्रेटर देन 97, ये है क्या, नो, तो इसमें क्या आउटपुट जनरेट करेगा, फॉल्स। क्लियर, सो ग्रेटर देन, लेस देन,
num1 10 इज लेस देन 10, नो, ये तो इक्वल टू है, तो यही रीजन है ये फॉल्स. सो रिलेशनल ऑपरेटर which symbols you will take? Double equal to, because single equal to for assignment operator, assign the value. Double equal to for condition checking. Not equal to, greater than, then less than, greater than equal to also you can take it, less than equal to also. ये सारी चीज़ें कंडीशंस को चेक करने के लिए होती हैं. नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताया है क्या, इक्वल टू. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मतलब जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसके साथ में प्लस लगा. तो इसमें क्या बेनिफिट है, हम सेमी वेरिएबल को एज अ ऑपरेंड भी यूज़ कर रहे हैं और सेमी वेरिएबल को हम एज अ वेरिएबल भी यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वल टू का इसका मतलब आपको समझना, num1 इक्वल टू 2, num2 इक्वल टू num1. तो जस्ट हम कॉपी कर रहे हैं num1 को 2 में. तो num2 को हमने कॉल किया तो 2 आउटपुट दे दिए, है ना. इतना दिमाग में रखिए, असाइन करता है वैल्यू को. अब आ जाइए प्लस इक्वल टू. प्लस इक्वल टू क्या है, प्लस इक्वल टू जब कभी भी मैंने क्या बोला, सपोज a इक्वल टू 10 है और हमने क्या लिखा, a प्लस इक्वल टू 2 किया, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो a एज अ वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा, a इक्वल टू, देन उसके बाद a को ऑपरेंड भी यूज कर सकते हो, a प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 हो गया. तो इसमें क्या आपका मेमोरी सेविंग हो रही है. आप सेमी वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो एक बार a का वैल्यू आपने क्या बोला 10, तो आपने मेमोरी में अलॉट किया a का वैल्यू 10, फिर आपने उसी को ऑपरेंड में ले लिया, a प्लस 2 कर दिया, तो a में क्या है वैल्यू 10, 10 प्लस 2 12 हो गया. अब ये 10 को हटा के किसको स्टोर करेगा, 12 को, तो इसमें मेमोरी सेविंग होती है. ठीक है, तो इस टाइप का आप कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में आप यूज कर सकते हो सारा मैथमेटिकल ऑपरेटर. नाउ कम लॉजिकल ऑपरेटर. 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इज अवेलेबल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट ओनली पाइथन. एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर है. तो इसमें भी आपका आउटपुट किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में. और ये तीनों का तीनों एंड और नॉट किस में हम लोग लिखते हैं, इन लोअर केस ओनली इन पाइथन. अभी देखिए एंड और नॉट. अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे num1 का वैल्यू दिया 10, num2 का वैल्यू दिया -20. अब हम बोले num1 इक्वल टू 10. अब बोलो 10 इक्वल टू 10 हुआ, यस. एंड हमने यूज किया, एंड num2 का वैल्यू क्या, -20. -20 इक्वल टू -20, यस. दोनों में ट्रू वैल्यू आया, तो आपको क्या आउटपुट दिया, ट्रू दिया, है ना. और में क्या होता है, or operator, how we can use it, look at here, num1 equal to 10, num2 equal to 2, num1 greater than equal to 10. अब बोला है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या, यस है. जब इस टाइप का ट्रू कंडीशनल देगा, ट्रू रिलेशनल ऑपरेटर है, तब आप क्या करोगे, एक बार चेक करोगे 10 ग्रेटर देन 10, नो, यहाँ पे नो आया. 10 इक्वल टू 10, यस. तो जब दोनों में से कोई एक आंसर ट्रू में आता है तो उसका आउटपुट ट्रू ही होती है. यहाँ से आउटपुट क्या जनरेट किया, ट्रू, यहाँ पे और है. अब num2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बोला है. अब num2 का वैल्यू क्या है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नो, ये तो फॉल्स हो गया. लेकिन ट्रू और फॉल्स के बीच में हम चेक करें तो ट्रू और फॉल्स में एक भी ऑप्शन अगर मेरा ट्रू आ जाए तो आउटपुट ट्रू में ही जनरेट करेगा. ओके, और यहाँ पे क्या है, एंड में दोनों का वैल्यू अगर आपका ट्रू आता है तभी आपको आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स. देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है, 10 इक्वल टू 10, यस हो गया, ये ट्रू आ गया. अब num2 का वैल्यू -20 इक्वल टू 10, -20 इक्वल टू 10, नो, ये तो फॉल्स हो गया. ट्रू एंड फॉल्स जब आप करोगे तो आपका दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है.
मीन्स डिसिमिलर, जब भी डिसिमिलर आएगा आउटपुट आपका फॉल्स जनरेट करेगा। लेकिन और में दोनों में कोई भी एक ट्रू आ जाए तो आउटपुट आपका ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स में जाएगा। दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो फिर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू ही जाएगा। नाउ नॉट, नॉट में क्या होता है, एक वैल्यू के साथ हम लोग चेक करते हैं, इसमें दो के साथ नहीं चेक कर सकते। नम 1 = 10, फिर हमने क्या बोला नॉट नम, तो नम 1 = 10 का मतलब क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। नॉट नम 1 = 20, अब नम 1 का जो वैल्यू है 10 = 20, नो, मतलब यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है आपको फॉल्स, और नॉट फॉल्स मतलब क्या आएगा, ट्रू। ये आपको समझना पड़ेगा। नम 1 = ट्रू, ये जितना भी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू सारा का सारा बुलियन में ट्रू ही होता है बाय डिफॉल्ट। अब जब बाय डिफॉल्ट ट्रू है, अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर है 10 = 20, नो मतलब फॉल्स है। फॉल्स का नेगेटिव नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, क्लियर। अब बोलता है नॉट नम 1 = 2, अब नम 1 का वैल्यू कितना है 10, 10 = 10, यस मीन्स ट्रू हो गया। नॉट ट्रू मीन्स क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये आपका चेक करता है उसमें, उस लिस्ट में आपका डेटा है या नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ अ वैल्यू इज अ मेंबर, मेंबरशिप मतलब मेंबर, उसका मेंबर है या नहीं है। जैसे देखिए क्लब में मेंबरशिप होती है ना, क्लब में आप जाके फंड कर सकते हो, आप वहाँ जाके खाना खा सकते हो। तो ये जो क्लब होती है, इस क्लब का मेंबरशिप बनना पड़ता है, तभी जा करके आपको जो आपका पास बनता है, तो आप फुल ईयर जो है आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हो, है ना। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, आप उस चीज़ को भी आप एंजॉय कर सकते हो, फूड खा सकते हो, सब कुछ है वहाँ। फैसिलिटी अलग अलग क्लब की अलग अलग होती है। तो मेंबरशिप रन, तो वो लोग कैसे जानता है, जब आप कोई पास आप लेके जा रहे हो, आपका जब आप जा रहे हो तो वो लोग चेक करता है ये मेंबर है कि नहीं इस क्लब का, तभी आपको एंट्री की जाती है ना, आपको एंटर होने दिया जाता है उस क्लब में। तो उसी टाइप का मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, वो उस जो भी चीज़ें कंडीशन को चेक करेगा वो सच में इसका मेंबर है या नहीं है। जैसे लिस्ट के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं 2 in numSeq, numSeq एक क्या है, वेरिएबल है जिसमें हम लिस्ट का डेटा को स्टोर किए हुए हैं, और हम चेक करें 2 जो है वो मेंबर है कि नहीं इस लिस्ट का, तो है तो आपको ट्रू देगा, नहीं होगा तो आपको फॉल्स देगा। 1 in numSeq 1 भी तो है, लेकिन ये क्या किया, कोटेशन में लिखा, तो कोटेशन होने की वजह से क्या बन गया, ये स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग कैसे है, ये तो न्यूमेरिक डेटा है, तो स्ट्रिंग नहीं है, तो इसी वजह से फॉल्स आ गया। नॉट इन, नॉट इन का मतलब है वो चेक करेगा मेंबरशिप नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तभी वो ट्रू आंसर देगा। जैसे 10 नॉट इन numSeq, 10 है क्या, 10 है कि इसका मेंबर नहीं है, तब आपको क्या बोलेगा, और हमने नॉट बोला तो आपको क्या करेगा, ट्रू आंसर देगा। जो मेंबर्स इसका है और हमने नॉट लगाया तो उसको क्या करेगा, फॉल्स आंसर देगा। जस्ट इसका ऑपोजिट। तो मेंबरशिप का मतलब इतना ही आप जानिए, जो उस क्लब का मेंबर है उसको ही एंट्री मिलेगी, तब आपको ट्रू। इन में नॉट इन मतलब आउट। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे an expression is defined as a combination of constant, constant का मतलब fixed, variables and operators। constant में as a numbers आप लोग ले सकते हो, numbers भी ले सकते हो, variables and operators इसका combinations में हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। an expression always evaluates, वो क्या करता है, evaluates means फाइंड करता है, to a value, एक वैल्यू को फाइंड करता है। a value or a standalone variable is also considered as an expression, but a standalone operator is not an expression। जब आपका वैल्यू आता है या फिर वेरिएबल के थ्रू आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। जस्ट लाइक num -20.0 जब आप करोगे तो इसका जो आएगा तो ये क्या बन जाएगा, जो इसका आउटपुट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बट अ स्टैंड अलोन ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन। जो स्टैंड अलोन ऑपरेटर है तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन नहीं बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन देखिए, नंबर मतलब जब ये नम लिए, ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में हम नंबर्स को, ये कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ दोनों ही नंबर्स हैं, दोनों जो कांस्टेंट वैल्यू उसमें हम ऐड कर रहे हैं।
यहाँ पे डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इस टाइप का कर सकते हो। स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, इसको आप कॉन्कैट कर रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, एक्सप्रेशन है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में क्या होता है, आपका जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं एज अ सीक्वेंस में। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूजेस। आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स देखा, कौन कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये सारे हमने देख लिया। तो ये जो आपने देखा सबका अलग अलग यूज है। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है, इन एंड नॉट इन। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन है, एंड और नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन है, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर, एंड देन एक्सपोनेंशियल। ये सारा हमने देख लिया है। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेटर, और कोई एक्सप्रेशन है जो कि मोर देन वन ऑपरेटर को फॉलो करता है, देयर प्रेसिडेंस ऑर्डर और हायरार्की डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। अब जैसे ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम किसको सबसे पहले, जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अगेन सब्ट्रैक्शन, पैरेंथेसिस ऐसे गिवन, तब हम लोग कौन सा प्रेसिडेंस ऑपरेटर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही होगा, इसमें भी एक ही है, एक ही है। जब मल्टीपल्स ऑपरेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में, तब हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट्स को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। So higher precedence operator is evaluated before the lower precedence operator. सबसे पहले higher precedence को ही आपको evaluate करना है, then आपका lower precedence. In the following example, asterisk and division have higher precedence. Higher precedence than addition and subtraction. जो multiplication and division है, ये दोनों same precedence है. Addition and subtraction ये दोनों same precedence है, लेकिन इन दोनों higher precedence है। मतलब अगर कोई, जैसे यहाँ पे है आपका इस एग्जाम्पल में डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड सब्ट्रैक्शन है। तो इन दोनों में, इन चारों में आपका हायर प्रेसिडेंस कौन है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये दोनों क्या है, सेम प्रेसिडेंस है, मीन्स सेम पावर है इन दोनों का। तो जब सेम पावर है, आप बोलोगे कि मैम किसको पहले हम लोग यूज़ करें, भाई पहले डिवीजन करें कि मल्टी। इन दैट टाइम व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो इन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का ऑपरेटर को पहले आपको यूज़ करना है, देन राइट साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन है, डिवीजन है, तो सबसे पहले आपको इसको यूज़ करना है। 23 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, 23 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, 3 7 जा 21.2 रिमाइंडर हुआ 20, 3 6 जा 18, 18 अगेन 2, 3 6 जा 18, 7.66 ये आ गया 7.66 माइनस 5 इंटू 5, और ये ब्रैकेट के अंदर है 14 माइनस 2, तो 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 12, है ना, ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए 12। अब बताइए मेरे को, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, पैरेंथेसिस है। सबसे पहले तो पैरेंथेसिस, 12 5 जा 60 ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7.66 माइनस 7.66 माइनस 5 अब इंटू 12 5 जा 60 ये आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में हायर प्रेसिडेंस कौन है, मल्टीप्लिकेशन, सो 6 5 जा 30 0। अब 7.66 माइनस ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द प्रेसिडेंस। Parenthesis can be used to override the precedence of operator. The expression within the
पैरेंथेसिस इवैल्यूएटेड फर्स्ट, सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस को ही सॉल्व करना है, उसके बाद आप प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को फॉलो कर सकते हो। आप पैरेंथेसिस के अंदर भी अगर बहुत सारा है, मल्टीपल ऑपरेटर्स है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को फॉलो करेंगे। फॉर ऑपरेटर्स विथ इक्वल प्रेसिडेंस मीन सेम प्रेसिडेंस द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले किसको फॉलो करना है आपको, लेफ्ट साइड को, देन राइट साइड को, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले क्या होगा, दोनों में हायर प्रेसिडेंस कौन है, मल्टीप्लीकेशन। सो 30 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 1200 प्लस 20, तो क्या आ जाएगा 1220 आउटपुट। अब पाइथन में क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस लगा दिया। जब पैरेंथेसिस लगाया तो सबसे पहले आपका क्या यूज होगा, पैरेंथेसिस। सो 20 प्लस 30 50 इंटू 40, सो 50 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 zeros 2000 आ गया। यहाँ पे देखिए आपका 15.0 ये है फ्लोट डिवीजन, एडिशन, देन पैरेंथेसिस। सबसे पहले तो पैरेंथेसिस को सॉल्व कीजिए, 8 प्लस 3 11.0। अब एक इंटीजर है, दूसरा फ्लॉट है, तो आपका जो आउटपुट आएगा ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इन दी फ्लॉट। सो 11.0 अब यहाँ पे 15.0 डिवाइडेड बाय 4.0 देन प्लस 11.0। अब बताइए डिवीजन है प्लस है, कौन सा हायर प्रेसिडेंस है, डिवीजन। सो डिवाइड कीजिए सबसे पहले। सो जब आप डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 13 14 15, 3 आया, 0.30 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 हुआ, 2 लेफ्ट हुआ, सो 4 5 जा 20, 3.75 प्लस 11.0। अब ओनली 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3 14.75। दिस इज द आउटपुट। अब इनपुट एंड आउटपुट ये क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है। समटाइम्स वी नीड टू एंटर डेटा और एंटर चॉइस इनटू अ प्रोग्राम। आप कभी डेटा को एंटर करते हो या फिर समटाइम्स आप चॉइस में डालते हो, तो इनपुट फंक्शन क्या है, चॉइस के लिए होती है। फॉर टेकिंग वैल्यूज एंटर्ड बाय इनपुट डिवाइस सच एज आ कीबोर्ड, जैसे आप कीबोर्ड में टाइप करते हो उसी टाइप का आप जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में भी डेटा को एंटर कर सकते हो एज योर चॉइस। द इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट्स यूजर टू एंटर डेटा, तो ये इनपुट फंक्शन जो है आपको एक यूजर को अलाउ करती है कि आप डेटा को खुद से एंटर कर सकते हो। मीन्स जैसे हमने लिखा ना इक्वल टू 37, ये ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली ए इक्वल टू। अब ये डिपेंड करता है कि आप इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं या फ्लोट डेटा टाइप ले रहे हैं या फिर आप स्ट्रिंग ले रहे हो। इंटीजर, फ्लोट या फिर स्ट्रिंग, आप कौन सी टाइप का डेटा आप ले रहे हो एज अ वेरिएबल। अगर सपोज मैंने इंटीजर लिया तो हम क्या लिखेंगे, इंट, देन यहाँ पे इनपुट। अब ऐसा क्यों करें मैं आपको बताती हूँ। इंट इनपुट एंटर नंबर, ये जरूरी नहीं कि कोटेशन के अंदर वाला आपको लिखना ही है, ये आप लेकिन ब्रैकेट ऐसे भी दोगे तो चलेगा, लेकिन इनपुट आपको लिखना है, इंट आपको लिखना है। ये इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में होती है पाइथन में। अब ये स्ट्रिंग को हमको तो नंबर लेना, तो इस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करें किसमें, इंटीजर में। दैट इज वाई इंटीजर फर्स्ट देन इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट इनपुट ये होती है। It accepts all user inputs wherever alphabets, numbers और special characters as string। आप किसी भी टाइप का डेटा आप ले सकते हो। The syntax input is variable equal to input then prompt। यहाँ पे input कमांड के अंदर में आप लिख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर पे। अब यहाँ पे क्या बोला देखिए, prompt is the string we may, prompt is the string बताया आपको, ये जो inside है तो ये क्या है आपका स्ट्रिंग है, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है। तो ये जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट विच डेटा टाइप इट विल एक्सेप्ट, स्ट्रिंग डेटा टाइप। वी मेक लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग द इनपुट बट इट इज ऑप्शनल। द इनपुट टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड। आप इनपुट कमांड के अंदर जो आप लिखोगे वही एग्जैक्टली आपको डिस्प्ले कर देगा। एंड कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, असाइन इट टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइन करता है लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर को। जैसे एफ नेम इक्वल टू इनपुट, और यहाँ आपने लिखा, ये आपने लिखा, ये ऑप्शनल है, और अगर आपने लिख दिया तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा। इंटर योर फर्स्ट नेम टिल कॉलन, तो ये आ गया। उसके बाद में आप लिख सकते हो,
और स्ट्रिंग डेटा आपको लेना है तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, अगर आपको इंटीजर डेटा चाहिए, फ्लोट डेटा चाहिए, तब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट अदरवाइज फ्लोट। और जहाँ हम इंट या फ्लोट लिखे तो फिर से एक ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे और एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जैसे देखिए इनपुट इंटर योर एज, अभी इस एज को आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तब तो ठीक है। जैसे बोला देखिए द वेरिएबल fname गेट्स द स्ट्रिंग अर्नब एज इनपुट, सिमिलरली द वेरिएबल्स एज एज गेट्स 19 एज स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम यूजर टू एन एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप में चेंज करना है तो फिर आपको ये स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, इंटीजर अदरवाइज फ्लोट। तो यही बोला इफ द एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉन न्यूमेरिक एंड एरर विल बी जनरेट। अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है ना, तो आपका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या जनरेट करके देगा, एरर जनरेट करके देगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया, इंट लिया, इनपुट लिया, इंटर योर एज। तो ये जो एज है ये 19, ये किस डेटा टाइप का आ गया, इंटीजर डेटा टाइप। और प्रिंट कमांड क्या करता है, आपका डिस्प्ले करता है किसको, आउटपुट को। सो प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इन दिस स्क्रीन, आपको डिस्प्ले करके देगा। द फंक्शन प्रिंट इवैल्यूएट द एक्सप्रेशंस बिफोर डिस्प्लेइंग इट। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, मीन्स फाइंड करता है, उसके बाद ही आपको डिस्प्ले करता है, तभी तो पता चलता है एरर है या नहीं है। देखिए डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब होता है बग मीन्स एरर इन दी सिस्टम, बग मीन्स एरर, और डीबगिंग का मतलब होता है एरर को रिमूव करना, डीबग, रिमूव दी एरर। सो ड्यू टू एरर्स आप प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट, एरर की वजह से आपका प्रोग्राम्स जो है आपका क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो एरर्स का कैटेगराइजेशन है सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। 3 टाइप्स ऑफ एरर इज देयर। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या होता है, लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एज रूल्स। हाँ, जैसे सिंटैक्स एरर में क्या होता है, आप जो प्री डिफाइंड कमांड है, जैसे मैंने बताया प्रिंट, प्रिंट कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, उसी प्रिंट को आपने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर में लिखा, तो ये किस में आ जाएगा, सिंटैक्स एरर में। इफ स्मॉल लेटर में लिखते, आपने उसको कैपिटल में लिख दिया आई को, तो ये क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर में आ जाएगा। लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन इज रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ प्रोग्राम टू बी रिटन। आप प्रोग्राम को कैसे लिखना है, पाइथन में भी रूल्स है, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। जैसे आपको वेरिएबल लेना है, वेरिएबल कैसे लेना है, वेरिएबल्स में आप कीवर्ड्स को नहीं ले सकते। ये क्या है, कीवर्ड से प्री डिफाइंड वर्ड है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग है, ये भी क्या है, एक कीवर्ड है, इसको हम लोग नहीं ले सकते। हाँ, इसको हम लोग ले सकते हैं एज अ कीवर्ड। कीवर्ड्स में आप स्टार्टिंग आप नंबर से नहीं कर सकते हो, 1 ए आप नहीं लिख सकते हो, A1 आप लिख सकते हो, तो ये क्या, एक रूल्स है। द इंटरप्रेटर कैन इंटरप्रेट अ स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम ओनली इफ इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है, जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है, तभी आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, सिंटैक्टिकली करेक्ट होगा तभी। फॉर एग्जाम्पल पैरेंथेसिस मस्ट बी इन पेयर्स। हाँ, जो पैरेंथेसिस आप हमारे को तो ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग आपने दिया ही नहीं, और आपने लिखा 10+2, तो क्या देगा, नहीं देगा, एरर देगा। तो आपको क्लोज करना है, कोई भी ब्रैकेट आपने ओपन की है तो उसको क्लोज करना है। जस्ट लाइक 10+12 इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, वेयर इज 7+11 इट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। इफ एनी सिंटैक्स एरर इज प्रेजेंट द इंटरप्रेटर शो एरर मैसेज, तो इसमें क्या करेगा, आपका एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन को मतलब क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, आपको रिजल्ट नहीं देगा। अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या है, लॉजिकल एरर और बग कॉल्ड सिमेंटिक एरर, मीन्स सिंटैक्टिकली वो करेक्ट है लेकिन लॉजिकली वो रॉन्ग है। तो ये आपको आउटपुट तो देगा लेकिन रॉन्ग आउटपुट देगा। डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूट को स्टॉप नहीं करेगा, बट द प्रोग्राम बिहेव्स इनकरेक्टली, लेकिन जो प्रोग्राम है आपका इनकरेक्ट बिहेव करेगा, मीन्स आउटपुट आपको जो है डिफरेंट देगा। एंड प्रोड्यूस अनडिजायर्ड और रॉन्ग आउटपुट आपको दे देगा। सिंस द प्रोग्राम इंटरप्रेट सक्सेसफुली व्हेन the logical errors are present in it
इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस। यस, इस टाइप के एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, नॉर्मली जो होता है डिवाइडेड बाई जीरो, डिवाइडेड बाई जीरो जो है वो लॉजिकल एरर में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या किया, 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 + 2, अब यहाँ पे तो प्रेसिडेंस ऑपरेटर आपका फॉलो होगा, है ना। सो 10 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 6। 10 + 6 = 16। ये आपका आउटपुट आना चाहिए, है ना, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। लेकिन इसको क्या बता रहा है, रॉन्ग बता रहा है। क्यों, द करेक्ट कोड टू फाइंड द एवरेज। अब एवरेज फाइंड करना है तब तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा दोनों को, तो उसको हमको पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा। आप पैरेंथेसिस नहीं डालोगे तो वो क्या करेगा, पाइथन जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है उसको पहले इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद लोएस्ट प्रेसिडेंस को। और आप पैरेंथेसिस लगा दिए तो सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा, तो क्या पड़ेगा 22, 10 + 12 22, नाउ डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 11। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पे कितना आंसर आ रहा था 16। तो ये लॉजिकल एरर है अगर आप एवरेज निकाल रहे हो, और अब नॉर्मली एक एक्सप्रेशन है, सो देन दिस इज द करेक्ट। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर में क्या होता है, आपका एरर जनरेट होती है। हाँ, डिवीजन बाय जीरो रन टाइम एरर में आएगा, सॉरी वो लॉजिकल एरर में नहीं आएगा। लॉजिकल एरर में ये जैसे आपको बताया गया जो इनकरेक्ट होता है ऑपरेटर्स का आपका यूज़ में, जैसे आपको एवरेज निकालना था लेकिन आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो ये एज ए एक्सप्रेशन दिस इज करेक्ट, बट एवरेज के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है। इस टाइप का आंसर्स को हम लोग लॉजिकल एरर बोलते हैं। रन टाइप एरर, डिवीजन बाय जीरो। A runtime error cause abnormal termination of program while it is executing। जब एग्जीक्यूट करते हो तो टर्मिनेट हो जाता है। रन टाइम एरर्स इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है सिंटैक्टिकली, बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, लेकिन आपका इंटरप्रेटर जो एग्जीक्यूट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल उसको हम लोग ना पाइथन प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 12 डिवाइडेड बाई जीरो, ये देखिए आपको क्या दिया, जीरो डिवीजन एरर बताया। 12 डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो डिवीजन एरर, है ना। और एक क्या एग्जांपल था, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, ये था ना। देखिए आपको आउटपुट क्या दे रहा है, 16.0। ये एक्सप्रेशन है तो दिस इज करेक्ट। और अगर आपको एवरेज निकालना है तो देन दिस इज रॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 + 12 क्लोज द पैरेंथेसिस, देन प्लस नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए क्या आंसर दिया, 11 हो गया। तो जीरो डिवीजन बाय एरर, तो ये क्या कर रहा है देखिए, बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, सिंटैक्सली करेक्ट। ये सिंटैक्सली तो करेक्ट है, 12 डिवाइडेड बाई जीरो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है क्योंकि डिवीजन है, दो ऑपरेंड चाहिए, दोनों ऑपरेंड है, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है। लेकिन रन टाइम में एरर, क्योंकि जीरो के साथ में कोई भी नंबर्स को हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते, इसीलिए देखो जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। यहाँ पे बता ही दिया है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। अगर आप रिमूव कर पा रहे हैं लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबगिंग। वी नीड टू डिबग अ प्रोग्राम सो दैट इट कैन रन सक्सेसफुली एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूजर को ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम सो करके नहीं देगा। सिस्टम कैसे करेगा, जैसे आपका प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस को फॉलो करेगा। तो यही रीजन है, आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट आपको लिखना पड़ेगा, देन आपका आउटपुट डिजायर्ड आ जाए, मीन्स करेक्ट आउटपुट आ जाए। नाउ कम फंक्शन। फंक्शंस में क्या बेनिफिट्स है, A function refers to a set of statement or instruction grouped under a name that perform a specified task। ये एक स्पेसिफिक टास्क के जैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका स्पेसिफिक टास्क को यूज करता है। जस्ट लाइक आवर हैंड का काम है लिखना, राइट करना, है ना, कुकिंग करना,
वॉशिंग करना। आप जो काम हैंड से कर सकते हो, क्या वो लेग से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेग का काम क्या है? वॉक करना, जंप करना, रन करना। तो आप रन कर सकते हो क्या हैंड से? नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है, दिस जस्ट लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो फंक्शन है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जैसे ही काम करता है, मीन्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। आप एक स्पेसिफिक टास्क को ही वो काम करता है। फॉर रिपीटेड और रूटीन टास्क, जब कोई चीज़ को आपको रिपीट करना है बार बार, वो एक रूटीन है, आपको एवरीडे वही काम करना है, तब हम लोग क्या करते हैं? फंक्शंस में प्रोग्राम को लिखते हैं, फंक्शंस में वर्क करते हैं। अ फंक्शन इज डिफाइंड वंस, आप एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दिया, एंड कैन बी रीयूज्ड एज मल्टीपल टाइम्स। आप उसको रीयूज कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस में इन अ प्रोग्राम बाय सिंपली राइटिंग द फंक्शंस नेम, दैट इज बाय कॉलिंग दैट फंक्शन। आप क्या कर सकते हो? एक बार फंक्शंस को आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप मल्टीपल प्लेसेस में उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो फंक्शंस नेम के थ्रू, और आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। सपोज we have a program which requires to calculate compound interest at multiple places। अब compound interest आपको निकालना है, वो भी multiple places में। Now instead of writing the formula everywhere to calculate the interest every time, आपको बार बार ना लिखना पड़े इंटरेस्ट का फॉर्मूला, then we create a function called cal com int। आप क्या कर रहे हो? एक फंक्शंस को क्रिएट कर रहे हो, किस नाम से? cal com int। ये देखिए, जो फंक्शन होती है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफ से, डेफ, फिर उसके बाद ये फंक्शन का नेम लिख दिए, है ना, कैल, इस टाइप का। तो ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप अपने हिसाब से कोई भी नेम, तो यहाँ पे नेम रखा गया ये। एंड इनसाइड दैट फंक्शन वी राइट द कोड टू टेक इनपुट्स लाइक इंटरेस्ट, रेट, ड्यूरेशन, प्रिंसिपल। आप डिफाइन कैल कॉम्प इंट ये ले लिया। अब इसके अंदर पे हम लोग क्या कर दिए? सारा जो ये है इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ले लिया, रेट ले लिया, सारे को आप इनपुट करा रहे हो। रेट है, ड्यूरेशन है, प्रिंसिपल, ये सब कुछ आपने ले लिया एंड कैलकुलेट कर दिया। वी कैन सिंपली कॉल द फंक्शन बाय राइटिंग द फंक्शन नेम कैलकॉम। ये जब पूरा हो जाए, उसका कैलकुलेशन आपने कर लिया, उसके बाद आप फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो आपको क्या करेगा? आउटपुट जनरेट करके दे देगा। Whenever compound interest is to be computed and thus reuse the code to save time and efforts। तो इससे आप क्या कर सकते हो? जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है, तब आप उसको क्या कर सकते हो? नॉर्मली जस्ट यू हैव टू कॉल द फंक्शंस नेम, आपका जो है आपको डिस्प्ले कर। तो इससे क्या होगा? आपका सेविंग हो जाएगा, टाइम का सेव हो जाएगा, और आपके एफर्ट्स का भी सेव हो, क्योंकि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ रहा, बार बार आपका ब्रेन को आपको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। पाइथन हैज़ मेनी प्री डिफाइंड फंक्शंस कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। पाइथन, जैसे मैंने बताया, पाइथन हैज टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज प्री डिफाइंड, अनदर वन इज यूजर डिफाइंड। सो प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। तो वो किस टाइप का है? प्रिंट है, इनपुट कमांड, ये दोनों का दोनों उस टाइप का बहुत सारे हैं। इनपुट कमांड भी आपका फंक्शन है, प्रिंट कमांड। अ मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल इन विच मल्टीपल फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर। ये जो मॉड्यूल है पाइथन का, ये मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ ग्रुप में रखता है। दिस फंक्शंस कैन बी इजीली यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम बाय इंपोर्टिंग द मॉड्यूल। आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है यूजिंग द इंपोर्ट कमांड। अगर उस टाइप का कोई मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक पांडास को अगर हमको कॉल करना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट पांडास, क्योंकि इस पांडास के अंदर में बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो हमको पांडास को कॉल करना पड़ेगा। मीन्स हम क्या किए? मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कराए, तब जाके पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फंक्शन नेम लिखना है, फिर आर्ग्यूमेंट्स देनी है, आर्ग्यूमेंट्स के बाद रिटर्न वैल्यू देनी पड़ती है, तब जाके आपका डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखिए इनपुट, इंट एंड प्रिंट कमांड के थ्रू कैसे काम किया जा रहा है। देखिए आर्गुमेंट क्या होता है? व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन, जब आप फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हो और उसमें पैरामीटर को पास कर रहे होते हो। अब मान ली की बात है, हमने यहाँ पे लिखा डिफाइन सम, एक सम ले लिया, सम यहाँ पे क्या? a कॉमा बी। अब वैल्यू हमने यहाँ पे अंदर लिया a इक्वल टू 37,
बी इक्वल टू 58, ये ले लिया हमने। एस इक्वल टू ए प्लस बी किया, प्रिंट, यहीं पे हमने प्रिंट कमांड को कॉल किया, प्रिंट एस किया। आउटसाइड हमने क्या कर दिया, सम किया ए कॉमा बी। तो ये जो है ये दोनों क्या है, आर्ग्यूमेंट है। क्या है, आर्ग्यूमेंट। ये दोनों क्या है, पैरामीटर, हमने पैरामीटर पास किया है। तो इनपुट इंट पाइथन, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स ले लिया, इनपुट करा लिया, स्क्वायर निकाला है, नम इंटू नम। अब यहाँ पे प्रिंट कमांड को कॉल किया। तो यहाँ पे कितने बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ किया गया है, एज अ इंटीजर और इनपुट, 2 टाइप्स, और एक है प्रिंट कमांड, ये 3 को यूज़ किया गया है। यहाँ पे बोला गया, देखिए 2 बिल्ट इन फंक्शन आर यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, इंट एंड इनपुट, एंड थर्ड लाइन हैज अ फंक्शन प्रिंट। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस को यूज़ किया गया है, और वो तीनों क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस है। देखिए यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आपको बताया गया है। इनपुट आउटपुट में इनपुट कमांड फॉर टेकिंग द इनपुट, प्रिंट कमांड फॉर डिस्प्लेइंग अ डेटा टाइप कन्वर्जन में आप किसी डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हो, बुल है, कैरेक्टर है, डिक्शनरी, फ्लॉट, इंटीजर, लिस्ट, ऑर्डर। अगर आपको कोई चीज़ को ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, सेट, स्ट्रिंग, टपल, ये सारा। अब्सोल्यूट वैल्यू होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, डिवाइड मोड, मैक्सिमम, मिनिमम, पावर, सम। अब देख इंपोर्ट के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट पांडास मैंने बोला, तो उसमें लेन होती है, रेंज होती है, टाइप होती है, ये सारा का बहुत टाइप के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो 3 टाइप्स, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है इफ स्टेटमेंट, ये मैं आपको पूरा 1 बाय 1 लाइन पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो यूज़ होता है एज अ कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज ट्रू देन कम इनसाइड। अगर हमने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी किया, तो अगर ए ग्रेटर होगा बी से तभी वो इंसर्ट करेगा इनसाइड, अदरवाइज वो किस में जाएगा, एल्स कमांड में जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है इफ कंडीशंस का, ट्रू होगा तभी आपका इनसाइड, अदरवाइज फॉल्स में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताएं, इफ कंडीशन हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इफ व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ओनली जब इफ कंडीशन लगाते हैं तो ओनली ट्रू कंडीशंस को ही वो फॉलो करता है, फॉल्स वो लेगा ही नहीं। जस्ट लाइक इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जैसे ही आपने लिखा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और एज को आपने क्या किया, इनपुट कराया, तभी वो आपका डिस्प्ले कराएगा, है ना। और इफ के इनसाइड हम लोग लिखते हैं तो प्रिंट कमांड को आपने लिखा, है ना, अदरवाइज नहीं आएगा। मान लीजिए आपने लेस वैल्यू डाला तो एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन आपको कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं। मान लीजिए आपने लिखा एज का वैल्यू 17, यूजर्स ने 17 लिया, तो 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नो, तो आपको एलिजिबल टू वोट नहीं लिखेगा, लेकिन आपको कोई आउटपुट भी नहीं जनरेट कर देगा, क्योंकि इफ में हमने ओनली ट्रू कंडीशंस को ही चेक करनी होती है। अब इफ एल्स क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस इसमें आते हैं। अगर ट्रू हुआ तभी आपको आउटपुट जनरेट करेगा, और फॉल्स हुआ तभी आपको आउटपुट जनरेट करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स लेगा, num1 एंड num2। अब num1 ग्रेटर देन num2, अगर आपने num1 का वैल्यू, सपोज मैंने num1 का वैल्यू लिया 10 और यहाँ लिया 20, अब बताइए 10 इज ग्रेटर देन 20, नो। तो जब जैसे ही नो हुआ तो एल्स कंडीशन में आया, तो एल्स कंडीशन में जैसे ही आया तो num2 माइनस num1, तो num2 का वैल्यू कितना है, 20 माइनस num1, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 10, ठीक है। और यही चीज़ है, अगर ये ट्रू हो जाता, मान ली की बात है हमने num1 का वैल्यू 20 ले लिया और इसका वैल्यू 10 ले लिया, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, यस, यस हुआ, तो num1 माइनस num2, तो 20 माइनस 10, 10 आउटपुट आया, ये आपका आउटपुट जनरेट करके दे देगा। अब आते हैं इफ एल्स, व्हेन यू हैव मोर देन 2 कंडीशंस इन अ प्रोग्राम। आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है और सबको आपको कंडीशन में डालना है, तब हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। एल्स सबसे लास्ट पार्ट में, और जहाँ इफ है तो इफ का क्लोजिंग क्या होता है, एल्स होती है। मीन्स ये ट्रू पार्ट है तो ये फॉल्स पार्ट है। अब जब ट्रू फॉल्स बहुत सारा मेरे पास ट्रू है तो इफ एल फॉर एल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद इफ हम न्यू कंडीशन को चेक करें, देन लास्ट में हम लोग एल्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है
elif is else if को हम लोग elif लिखते हैं. When we have a multiple conditions, so that times you can execute statement accordingly. यहाँ पे देखिए नंबर्स ले लिया, नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो आप अंदर घुसिए, अगर नहीं है नंबर इज लेस देन 0 तो आप इसमें आइए. मान लीजिए तो ग्रेटर भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है ना, इक्वल टू है तो क्या जाएगा प्रिंट. मान लीजिए बात है मैंने 0 वैल्यू लिया, अब हमने यहाँ पे चेक किया नंबर इक्वल टू 0 लिया, अब 0 इज ग्रेटर देन 0 नो नहीं आया, 0 इज लेस देन 0 नो. अब 0 जब ये दोनों ही फॉल्स हो चुका तो लास्ट वाला डिस्प्ले करेगा. सो दिस इज द कंडीशनल ऑपरेटर. नाउ वी विल सी फॉर लूप. फॉर लूप क्या होता है, एक कोई भी सीक्वेंस को जब हम लोग फॉलो करते हैं, मान लीजिए पता है आपका अपने नेम को 10 टाइम्स क्या करना है, आपको डिस्प्ले कराना. अगर यही चीज़ है, जैसे आप याद कीजिए जब आपकी टीचर्स आपको पनिशमेंट देती थी, व्हेन टीचर्स हैज़ गिवन यू एनी पनिशमेंट, 3 pages you have to write. 3 pages you have to write your name. Then आप क्या करते हो, 3 पेज में पूरे आप क्या करते हो, लिखते जाते. यही चीज़ कोडिंग होती, आपको 3 लाइन्स का वर्ड यूज़ करना पड़ता. आप 3 लाइन्स के कोडिंग में आपका 3 पेज आपके फुलफिल हो जाते हैं. ओके, सो समटाइम्स वी नीड टू रिपीट. तो इसका मतलब क्या समझ में आया, सेम ही चीज़ को जब हम रिपीट कर रहे हैं सर्टेन थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स, जब पर्टिकुलर नंबर मीन्स फिक्स टाइम के लिए जब हम यूज, जैसे यहाँ पे बोला है ना 3 pages 10 टाइम्स, तो उस टाइप का ये क्या है, ये फिक्स्ड है. तो जब आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आप यूज़ कर रहे हो, रिपीट करना चाह रहे हो, तब आप क्या करते हो, फॉर लूप का यूज़ करते हो. फॉर लूप भी यूज़ करते हैं, वाइल लूप भी हम लोग यूज़ करते हैं. वाइल लूप एज अ लूप इज 3 टाइप्स. लूप का मतलब होता है रिपीटेटिव, रिपीटिंग वर्क. सो लूप हैज़ 3 टाइप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, do while loop. 3 types, but in Python we will see only 2 loops, for loop and while loop. Do while loop it is not accepting. देखिए ये क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम हैज़ टू डिस्प्ले अटेंडेंस फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. अब एवरी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास का अटेंडेंस आपको लेना है, मीन्स डिस्प्ले करानी है. हियर द प्रोग्राम हैज़ टू एग्जीक्यूट द प्रिंट स्टेटमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. इन प्रोग्रामिंग दिस काइंड ऑफ रिपीटेशंस आपको फॉर लूप में लिखना है, एवरी स्टूडेंट्स का जो है आपको अटेंडेंस को डिस्प्ले करानी है. सो दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड लूपिंग और इटरेशन. उसको क्या बोलते हैं, इटरेशन. इटरेशन का मतलब भी होता है लूप, मीन्स रिपीटेटिव वर्क, लूपिंग. एंड इट इज़ डन यूजिंग 4 स्टेटमेंट. आप 4 स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हो. द 4 स्टेटमेंट यूज टू इटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज. एक रेंज ऑफ वैल्यूज में या फिर सिक्वेंस में उसको वो डिस्प्ले कराता है. द लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइटम इन द रेंज. और रेंज में आएगा तभी वो डिस्प्ले कराएगा, अदरवाइज नॉट. द वैल्यू कैन बी, आप किस टाइप का वैल्यू आप डिस्प्ले करा सकते हो, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल. इसको आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, मीन्स इसको आप लिख सकते हो. तो चलिए हम लोग देखते हैं एक सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है फॉर लूप के लिए. फॉर कंट्रोल वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पे हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. इन सीक्वेंस, इन वर्ड को यूज़ करना है. देन सीक्वेंस और आइटम्स इन रेंज, और यहाँ पे आपको एक रेंज लेनी पड़ेगी, जो भी रेंज में आप वैल्यू को आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हो, मीन्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको लेना पड़ेगा. अब जैसे यहाँ पे क्या बोला, प्रिंट इवन नंबर इन अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप. अब फॉर लूप में आप सीक्वेंस को कैसे फॉलो करोगे, इवन नंबर को आपको डिस्प्ले, तो ये नंबर्स हैं, है ना, ये नंबर्स हैं. आप फॉर, ये नम है, ये क्या है, नम एक वेरिएबल्स है. तो ये जो वेरिएबल्स है ये कहाँ से आया, कंट्रोल वेरिएबल है ना. इन सीक्वेंस या आइटम्स इन रेंज. अब ये जो रेंज है ये कहाँ से है, ये नंबर्स को ही हमने कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है. और ये क्या है, कंट्रोल्ड है, कंट्रोल सीक्वेंस है. और ये रेंज है, एक का है रेंज, इस रेंज को हमने कॉल किया. अब ये रेंज में ये आया सबसे पहले 1, ये इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कॉल करेगा. 0 1 2 ऐसे करके आपको कॉल करेगा. तो 0 पे चेक करेगा क्या है, 1 मोड 2 नो, नहीं डिस्प्ले करेगा. फिर आगे बढ़ जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है. अब 2 मोड 2 यस, तो आपका 2 इज
अब जैसे ही ये उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, इफ कंडीशन, और इफ के साथ ये कंडीशन तो आपका ट्रू होगा तभी इसको डिस्प्ले करेगा, मीन्स अंदर घुसेगा, अदरवाइज नहीं घुसेगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्जीक्यूट करके फिर से वो रिटर्न बैक आ जाएगा यहाँ पे। तो लूप इस टाइप का काम करता है। जैसे ही आप उसको कॉल करे हो, अंदर आया, कंडीशंस चेक किया, कंडीशंस चेक करने के बाद में अगर ट्रू आया तो ठीक है, और नहीं तो आपका रिटर्न बैक हो जाएगा, यहाँ पे लूप में ही रिटर्न बैक हो जाती है। सो फॉर रिपीटेटिव वर्क वी कैन यूज इट। और रेंज जो है हम लोग फॉर लूप के अंदर पे यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप के अंदर भी यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन को। रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। सिंटेक्स फॉर रेंज इज रेंज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप्स। आप जब इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लिखो तो 10 टाइम्स हमको लिखना है, और हम यहाँ पे ओनली 10 लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, यहाँ क्या लिखा हमने, 10 लिखा, कॉलन आपको देना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एप्पल, ये मैंने लिखा प्रिंट एप्पल, तो क्या हो जाएगा, एप्पल को 10 टाइम्स डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू दी, स्टॉप वैल्यू दी, मतलब जैसे 10 टाइम्स हो गया आपको स्टॉप करना है। तो जब ये स्टॉपिंग वैल्यू है तो आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से। क्यों, आपको पता कैसे चला, क्योंकि आपका जो फॉरवर्ड इंडेक्स है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। और अगर आपने स्टार्टिंग रेंज दे दी 1,10 और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तब भी ओके, तब आपको स्टेप्स नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन अगर ये बैकवर्ड इंडेक्स में है ना, बैकवर्ड इंडेक्स में, देन यू हैव टू गिव दी स्टेप्स वैल्यू, देन इट इज़ रिक्वायर्ड, नहीं तो आपको एरर जनरेट कर देगा। तो यही डिफरेंस है। और जो रेंज है मस्ट बी इन इंटीजर। जो रेंज फंक्शंस है हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर्स में ही हम देंगे। तो द स्टेप्स पैरामीटर कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेप्स जो पैरामीटर्स है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो रेंज है वो इंटीजर्स में ही होगा, इंटीजर्स में होगा। जैसे देखिए 10 to 1 या 1 to 10, दिस इज द इंटीजर। यहाँ पे आपको बताया, देखिए लिस्ट रेंज 10, तो रेंज 10 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 से ले करके वो डिस्प्ले करेगा 10 आइटम्स को। अब यहाँ पे क्या करे हो, स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया हो और ये एंडिंग वैल्यू दे दिया हो। तो जब भी हम ये देते हैं तो ये 10 इंडेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो चेक करेगा 10 इज लेस देन 10, नो, तो कंडीशन फॉल्स हो। तो 9 इज लेस देन 10, मतलब जो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दिया उससे एक लेस को एक्सेप्ट करेगा। तो यही रीजन है और 9 तक को डिस्प्ले कराया है लिस्ट में। 2 से स्टार्ट किया, 2 to 10, लिस्ट 2 to 10, यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ओके चलिए, हमको लगा ऊपर का एग्जाम्पल सो ले रहा है। तो जब ऊपर का एग्जाम्पल सो नहीं ले रहा है तो यहाँ पे रेंज दे दिया 2 to 10 और हमने उसको प्रिंट कराया। तो ये क्या करेगा लिस्ट में, तो ये 2 to 10, लिस्ट का ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपका 2 to 9 के बीच में नंबर्स आ जाएगा। 10 बोला है तो 0 to 9 के बीच में नंबर्स आ जाएगा, लेकिन 10 आइटम्स होंगे। अब आ जाइए लिस्ट रेंज 0 to 30 और स्टेप्स क्या दिया हमने 5, तो 0 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, मतलब 5 प्लस आप एडिट कीजिए, 25 + 5 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 25 + 5 = 30 हो जाएगा। तो 30 इज लेस देन 30, नो, तो इसीलिए ये 30 को डिस्प्ले नहीं करेगा। अब ये देखिए नेगेटिव पॉइंट्स पे -1 आप कर रहे हो, 0 to -9 आपने कर दिया, तो मीन्स बैकवर्ड इंडेक्स आप चल रहे हैं। ये एक प्रोग्राम है, इस टाइप के प्रोग्राम को आप लोग करके देख सकते हैं। कौन सी प्रोग्राम है देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10, आपको मल्टीपल्स ऑफ 10 निकालना है फॉर नंबर्स इन अ गिवन रेंज, एक रेंज में। तो क्या बोला जा रहा है, जैसे फॉर नम इन रेंज है ना, रेंज क्या लिया 5 ले लिया, तो 5 जैसे लिया तो 0 to 4 डिस्प्ले करेगा, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 टाइम्स आ जाएगा। अब नम इज़ ग्रेटर देन 0 हमको चेक करना है, तो नम जो है, नम जो यहाँ पे जो है उसको ही हम लोग कॉल करेंगे, इसीलिए ये कि उसको हमें रखना ही पड़ता है। कंट्रोल वेरिएबल को, तो ये जो कंट्रोल वेरिएबल है इसी के थ्रू हम लोग कंडीशंस को चेक करते हैं। तो नम इज़ ग्रेटर देन 0, देन आप क्या करोगे, नम मल्टीप्लाई इंटू 10 करो। तो जो नम में क्या है, सबसे पहले तो 0 है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा क्या, 0 इज़ ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, तो भाई ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, इनसाइड नहीं आया। अब इसका रेंज क्या हो गया, 1 आ गया है ना,
इंक्रीज हो गया। सो 1 इज ग्रेटर देन 0, यस हो गया, यस हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, नो हो गया। तो जैसे ही यस हुआ तो ये क्या बोला, नम इंटू 10 करो, नम का वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 करो, तो 1 इंटू 10 कितना आएगा, आउटपुट 10 आएगा, तो ये 10 आ गया। अब फिर से क्या हो गया, 2 हो गया, किसका, नम का वैल्यू 2 हो गया, 1 बाई 1, जैसे ही 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है 1 स्टेटमेंट, तो आपको क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है लूप आगे बढ़ जाता है। 2 आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस हो गया, जैसे ही ये यस हो गया सो अंदर आ गया, 2 इंटू 10 किया, 2 इंटू 10, 2 10 जा 20 हो गया। अब उसी टाइप का 3 को चेक किया, 4 को चेक किया, अब जैसे आया 5, 5 इज ग्रेटर देन 5, नो, नो हो गया, फॉल्स हो गया, तो आउट हो गया, 5 रेंज तक बोला ही था, इसलिए टिल 40 तक दिया है। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड अनदर लूप, लूप इनसाइड अनदर लूप, तो लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड, लूप inside another loop, it is called nested loop। अब for loop के अंदर पे while loop को भी आप कॉल कर सकते हो, या फिर सिमिलर भी कर सकते हो, 4 to 4, या फिर while to 4, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, while to while, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक रेंज लिया है 3 तक, मीन्स 0 to 0 1 2, ये 3 कंडीशंस मेरे चेक होंगे। इटरेशन प्लस str वेरिएबल प्लस वेरिएबल 1 प्लस 1 प्लस ऑप आउटर लूप, ये तो एक चेक है। उसी लूप के अंदर देखिए ये एक प्रिंट कमांड है, और उसी प्रिंट कमांड के साथ में ये है, ये क्या है, ये जो आपका स्पेस छोड़ा हुआ है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जब भी आपका कंडीशन होता है, कंडीशन, सो कंडीशंस में ऑटोमेटिकली जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो आपका इंडेंटेशन लेता है, मतलब इस लूप के इनसाइड में हम लोग लिख रहे हैं, इफ़ में भी इंडेंटेशन आता है, इफ़ के इनसाइड में भी इंडेंटेशन आती है, ये स्पेस दे करके आपका कंडीशंस को लिखना शुरू करता है। अब इसके अंदर और एक लूप चला, 4 के अंदर 4 हमने चेक किया है ना, वेरिएबल 2 इन रेंज 2, ये 2 लिखा, तो मतलब 0 1 ये 2 ही लेगा। अब ये ट्रू होता है, मतलब यहाँ पे जब कोई आपका कंडीशन ट्रू होता है तो अंदर घुसेगा, तब ये चेक होगा, इसके बाद इस आउटपुट के बाद ये चेक होगा, और ये अगर ट्रू होता है तब ये आपको आउटपुट देगा, और ये अगर नहीं ट्रू होता है तो ये नहीं, जब ट्रू होगा ये नहीं ट्रू, तो ये अंदर तो घुसेगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको आपको प्रिंट करेगा। और ये दोनों ही जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये भी फॉर लूप एग्जीक्यूट हो, ये पूरा ही एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट होगा, तब आपका ये लास्ट वाला आएगा, ठीक है। सो देखिए, इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप, ये क्या है, इटरेशन स्ट्रिंग वेरिएबल 1, ये वेरिएबल 1 को कॉल किया +1, तो ये जो वेरिएबल 1 है, ये var1, ये क्या है आपका कंट्रोल वेरिएबल। सो कंट्रोल वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल किया है, और उसको स्ट्रिंग में हम बोल रहे हैं कन्वर्ट करो, है ना, क्योंकि वेरिएबल 1 क्या है, वो इंटीजर है, तो 0 है, 0 + 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो str का वैल्यू हमने उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो 1। इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप, ये लिखा हमने, इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप, ये यहाँ पे 1 आया। अब इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप जैसे ही आया, फॉर var2 हमने ये एक दूसरा कंट्रोल वेरिएबल लिया इन रेंज 2, 0 एंड यहाँ पे 0 एंड 1। अब वेरिएबल 2 + 1 कर दिए हमने, तो वेरिएबल 2 + 1, तो इस वेरिएबल में सबसे पहले क्या आएगा 0, सो 0 + 1 क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया, ये 1 आया है ना, ये तो आउट में है। फिर हमने क्या चेक किया, ये 1, फिर से 1 + 1 2 आया, तो इसीलिए ये 2 आया। जब ये दोनों आपका कंडीशंस कंप्लीट हो गया, तब आपको वो क्या प्रिंट करके देगा, ये आउट ऑफ इनर लूप, आप आउट हो गए, है ना। ये सबसे लास्ट में देगा आउट ऑफ आउटर लूप वाला, क्योंकि हमने इस फॉर लूप का ये अभी 0 वाला फिनिश हो गया। अब 1 को चेक करेंगे, है ना, 1 इज लेस देन 3, यस, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो इटरेशन 2 ऑफ आउटर लूप ये आपको दिया। फिर से आपका उसके अंदर में क्या आएगा 1 एंड 2 ही आपका आउटपुट आएगा, फिर आउट ऑफ इनर लूप हो गया, आप इनर, फिर इटरेशन 3 के 1 2, अब आउट ऑफ इनर लूप, फिर आउट ऑफ आउटर लूप। जब आपका ये 3 कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने 2 तक ही कर सकते हैं, 3 लेस देन 3 तो हो नहीं सकती, तो लास्ट में ये आएगा आउट ऑफ आउटर लूप, आप आउटर लूप से एग्जीक्यूट कर गए हैं। सो दिस इज दी चैप्टर नंबर 3, ये फिनिश्ड हो गया है।
और फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए. एज सोन एज I will reply it. Thank you very much for watching not joining this new session.